सिद्धार्थ ने अभी गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा और फिर बोलना शुरू किया। सुन, जब हमने शादी का डिसीजन लिया था तब तुम नहीं चाहती थी कि हम कोई वेडिंग सेरेमनी करें, ना ही तुम ये चाहती थी कि किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब मैं और ऐसा नहीं रहना चाहता। मैं थक चुका हूं सबके सामने अपना प्यार छिपाते छिपाते। सिद्धार्थ की बातें सुनते हुए सोनल के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, अब आज जो हुआ उसे ही देख लो। अगर यहाँ सबको पता होता कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। किसी को पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, और सिर्फ इस वजह से बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाती हैं। एंड आई डोंट लाइक दिस। सोनल उसकी बातें सुनते हुए थोड़ी नर्वस हो रही थी। सिद्धार्थ, अचानक तुम्हें शादी का ख्याल क्यों आ रहा है? वैसे अगर सच कहा जाए तो उसे सिद्धार्थ की बातें सुनकर जितनी घबराहट हो रही थी उससे कहीं ज्यादा उसे खुशी हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे सिद्धार्थ की बात मान लेनी चाहिए या फिर कॉलेज खत्म होने का वेट करना चाहिए। उसकी घबराहट को सिद्धार्थ भी अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए उसने सोनल के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे पता है तुम अभी सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद कुछ भी बदलने वाला है। तुम जैसे अभी मेरे साथ रहते आ रही हो वैसे ही शादी के बाद भी अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकती हो। सोना, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। पहले की बात अलग है, तब हम अजनबी थे, लेकिन अब हमारे बीच हर वो रिश्ता है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, तो इसे हमें पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। आई मीन, मैं अब और अपनी वाइफ से ऐसे छुप कर नहीं मिलना चाहता। अपनी बात खत्म करते हुए उसने एक बार सोनल की तरफ देखा, जो अब भी चुपचाप बस उसी की तरफ ही देखी जा रही थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सबके सामने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सिद्धार्थ। उसे आखिर इस बात से क्या प्रॉब्लम होती? वो तो खुद पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी कि सिद्धार्थ उसका हस्बैंड है। हाँ, शुरू में उसने इस शादी को सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तब उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं थी। सिद्धार्थ रॉय कपूर की वेडिंग सेरेमनी जाहिर है बहुत ही बड़े लेवल पर होती है और फिर पूरी दुनिया को पता चल जाता कि वो सिद्धार्थ की वाइफ है, लेकिन उसके मन में इस बात का भी डर था कि अगर सिद्धार्थ का पहला प्यार उसकी जिंदगी में वापस लौट आएगा तो फिर सिद्धार्थ उसे डिवोर्स दे देगा। फिर उसका क्या होगा? उसकी तो पूरी जिंदगी बस एक तमाशा बनकर रह जाती ना। इसलिए उस टाइम उसे यही वजह लगा कि इस शादी के बारे में किसी को पता ही ना चले, ताकि अगर सिद्धार्थ उसे छोड़कर भी जाए ना तो उसे कोई फर्क ना पड़े। तो फिर क्या ख्याल है? माय डियर वाइफ, विल यू मैरी मी? सिद्धार्थ ने बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने थोड़ी परेशानी से जवाब दिया, देखो सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैं बस कहते कहते सोनल रुक गई। इसका मतलब तुम भी हमारे रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहती हो? सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सोनल की कन्फर्मेशन मिलते ही सिद्धार्थ इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसने तुरंत झुकते हुए उसे किस कर लिया। सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ, क्या तुम सच में सबको ही हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दोगे? आई मीन, वेडिंग सेरेमनी में तो बहुत सारे लोग आएंगे ना? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी के साथ जवाब दिया, क्या कहना चाहती हो तुम? अब शादी होगी तो सारे लोग तो आएंगे ही ना। देखो, तुमने अभी खुद इस बात के लिए हाँ कहा है, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। उसे नाराज देखकर सोनल ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। सिद्धार्थ को इस बात का डर था कि कहीं सोनल फिर से अपना फैसला न बदल दे, इसलिए अब वो इस टॉपिक पर और बात ही नहीं करना चाहता था। उसने एक बार हल्के से अपनी नजरें घुमाते हुए सोनल की तरफ देखा और फिर तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। सोनल ने उसका फेस अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ, क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, सो नो मोर डिस्कशन। सिद्धार्थ ने बिना एक पल गंवाए उसकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। ये देखकर सोनल का चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसने परेशानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या बात हुई सिद्धार्थ? तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे तुमसे किस बारे में बात करनी है? इस तरह बिना मेरी बात सुने तुम कोई डिसीजन कैसे ले सकते हो? सिद्धार्थ ने जब उसे परेशान देखा तो आखिर में उसका भी दिल पिघल गया। उसने सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, ओके फाइन, बोलो क्या बोलना है तुम्हें? सोनल ने जैसे ही अपनी बात कहने की कोशिश की, उसकी नजर सिद्धार्थ के ऊपर चली गई, जो एकटक उसी की तरफ देखे जा रहा था। न जाने क्यों उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। एक ही पल में वो ये भी भूल गई कि उसे सिद्धार्थ से क्या कहना था। अब कुछ बोलोगी भी? सिद्धार्थ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो मैं कह रही थी कि, लेकिन चाहकर भी वो सिद्धार्थ के सामने अपनी बात नहीं कह पा रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ अचानक एक झटके से उसकी तरफ झुका। सोनल ने पूरी तरह घबराते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर तक जब सिद्धार्थ ने कुछ नहीं किया ना तो उसने कंफ्यूज होते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। सिद्धार्थ ने झुकते हुए उसके पास टेबल पर से अपनी सिगरेट और लाइटें उठा ली थी। अपने लिए एक सिगरेट सुलगाते हुए उसने कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या कहना है। श्रीली? सोनल ने एकदम से सरप्राइज होते हुए पूछा। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था, फिर सिद्धार्थ को कैसे पता कि वो उससे क्या बात करना चाहती है? सिद्धार्थ ने थोड़ी बेरुखी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, अपने हस्बैंड को तुम कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करती हो। हमारे इस छोटे से दिमाग में क्या चलता रहता है ना, वो मुझे सब पता होता है। इतना कहकर उसने 2-4 लंबे लंबे कश लगाए और फिर बोला, बाय द वे, आज तुमने मेरे लिए जो लव लंच बॉक्स प्रेजेंट किया है ना, ये सब मैं सिर्फ उसी के लिए कर रहा हूँ। सिद्धार्थ मन ही मन अपनी स्मार्टनेस की खूब तारीफ कर रहा था। इस तरह भले ही उसे सोनल की कंडीशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, लेकिन उसके पास यही तो मौका था जिसमें वो सोनल के सामने खुद को एक अच्छा हस्बैंड साबित कर सकता था। लेकिन सिद्धार्थ, तुम्हें कैसे पता मुझे तुमसे क्या बात करनी है? सोनल को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा और फिर बोला, तुम यही चाहती हो ना कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए और हमारी वेडिंग सेरेमनी को टाल दूं? सोनल तो उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस ही रह गई थी। अब तो उसे भी शक होने लगा था कि सचमुच सिद्धार्थ उसके दिमाग में घुसकर उसके मन की सारी बातें पढ़ता रहता है। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने आगे कहा, मुझे पता है तुम अभी सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहती हो। मैंने पहले भी कभी तुम्हारे करियर या स्टडी के बीच में आने की कोशिश नहीं की, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? बोलो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ओके? असल में सिद्धार्थ तो इसी बात से खुश था कि सोनल को भी अब उन दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और फिर सोनल भी अब सबके सामने उससे शादी करने के लिए तैयार थी। भले ही इसके लिए उसे 1 साल और वेट करना पड़े, इतना तो वो उसकी खुशी के लिए कर ही सकता था। सिद्धार्थ ने अभी गहरी सांस लेते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया
और उसके उलझे हुए से बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगा। सोनल उसकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो गई थी। सिद्धार्थ कितनी अच्छी तरह से उसे समझाने लगा था, और वो उसे सिर्फ समझा ही नहीं रहा था बल्कि उसे उसकी फीलिंग्स की भी परवाह थी। सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को कैसे थैंक यू बोले। उसने अपना सिर उसके सीने में लगाते हुए धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से जब भी तुम किसी अजनबी से मिलोगी तो तुम उसके सामने मुझे अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाओगी। आगे से अगर किसी के भी सामने मुझे अपना कजन या अंकल बोलने की कोशिश भी की ना तो मैं उसी वक्त सबके सामने तुमसे शादी करूंगा। हाँ, सिद्धार्थ ने एकदम से गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। वो अब तक वो दिन भूला नहीं था जब सोनल ने करण के सामने उसे अपने कजन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया था। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। ये देखकर सिद्धार्थ ने और भी इरिटेट होते हुए कहा, हंसने की जरूरत नहीं, ओके? तुम पर अब मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे अपने हस्बैंड को कजन कौन बुलाता है यार? सोनल ने किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए जवाब दिया, ओके, अब से मैं तुम्हें सबसे अपने हस्बैंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अब ठीक है? अब ठीक है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ भी अब फाइनली रिलैक्स्ड होने लगा था। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को मसलते हुए एस्ट्रे में डाल दिया और उठकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही उसने सोनल का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर दिया। लेट्स गो। अरे कहां चलना है? सोनल ने हैरानी से उसके पीछे चलते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लेकिन पार्किंग एरिया में जाने की बजाय सिद्धार्थ ने लिफ्ट को फर्स्ट फ्लोर पर ही रोक दिया। सोनल ये देखकर थोड़ा सरप्राइज रह गई थी। वो कुछ समझ पाती है उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे अपनी एक बाह के घेरे में लिया और फर्स्ट फ्लोर पर बनी हॉल की तरफ बढ़ गया। वैसे तो ये लंच की टाइमिंग्स थी, लेकिन फिर भी इस वक्त वहां बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स नजर आ रहे थे। सोनल आज से पहले कभी सिद्धार्थ के साथ ऐसे सबके सामने नहीं आई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। घबराहट में वो चल कम रही थी और लोगों की नजरों से बचने के लिए सिद्धार्थ के पीछे छिपने की कोशिश ज्यादा कर रही थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, वहां मौजूद स्टाफ मेंबर्स ने उसे ग्रीट करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने भी सिर हिलाकर उन सबको जवाब दिया। ऑब्वियसली सिद्धार्थ के साथ ही हर किसी की नजर सोनल के ऊपर जाकर ठहरी जा रही थी। हर किसी की आंखों में यही सवाल था कि वो कौन है और आखिर वो सिद्धार्थ के इतने ज्यादा करीब क्यों है। लेकिन जाहिर है सिद्धार्थ से ये सवाल करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। सिद्धार्थ, हम कहाँ जा रहे हैं? सोनल ने अब एकदम से नर्वस होते हुए धीमी आवाज में पूछा। सिद्धार्थ ने एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ये तुम्हारा ही ऑफिस है और यहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं। बी कॉन्फिडेंट, ओके? अपना प्रॉमिस याद है ना तुम्हें? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सिद्धार्थ के कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो अब भी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। फ्रंट डेस्क पर अब भी वो दोनों रिसेप्शनिस्ट्स बैठी हुई थी। जब उन्होंने सिद्धार्थ को उस तरफ आते देखा तो जल्दी से अपने बाल और कपड़े ठीक करने लगी ताकि सिद्धार्थ के ऊपर उनका कोई नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े। लेकिन तभी उनकी नजर सिद्धार्थ के साथ चल रही सोनल के ऊपर पड़ी और हैरानी से उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें तो अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लड़की सो के साथ क्या कर रही है? उनमें से एक ने घबराते हुए धीमी आवाज में पूछा। मुझे क्या पता, लेकिन जिस तरीके से सोनी से पकड़ रखा है ना, उससे तो यही लग रहा है कि ये सो की न्यू गर्लफ्रेंड है। दूसरी लड़की ने भी धीरे से जवाब दिया। उन दोनों की ही नजरें सिद्धार्थ और सोनल के ऊपर जमी हुई थी। यार, कहीं इसने सो से हमारी कंप्लेंट तो नहीं की होगी ना? अगर ऐसा कुछ किया होगा ना तो पक्का हमारी जॉब चली जाएगी। डर से इस वक्त उन दोनों ही रिसेप्शनिस्ट की हालत खराब हो रही थी। सिद्धार्थ जैसे ही फ्रंट डेस्क के सामने से होकर गुजरा, उन दोनों की ही दिल की धड़कनें तेज से भी और ज्यादा तेज हो गई थी। मन ही मन वो दोनों प्रे कर रही थी कि सिद्धार्थ बिना उन दोनों की तरफ देखे वहां से बाहर निकल जाए। लेकिन ऊपर वाले को भी शायद उनकी प्रेयर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फ्रंट डेस्क से गुजरते हुए सिद्धार्थ की नजर उन दोनों रिसेप्शनिस्ट्स पर पड़ी और सोनल को अपने साथ लिए हुए वो जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। वो दोनों तुरंत अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और एक साथ सिद्धार्थ को ग्रीट किया। गुड आफ्टरनून सर। सिद्धार्थ वैसे तो बहुत शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था और उसे अपने सामने खड़ा देखकर उन दोनों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन दोनों ने एक बार सोनल की तरफ देखा जो सिद्धार्थ का हाथ थामे उसके साथ खड़ी थी। सोनल ने जब उन दोनों को अपनी तरफ देखते देखा तो उसने उन्हें प्यार से एक हल्की सी स्माइल दी थी। लेकिन उन दोनों को ये सोनल की ईविल स्माइल ज्यादा लग रही थी। उन्हें तो वैसा ही लग रहा था ना कि सोनल ने ऊपर जाने के बाद सिद्धार्थ को उन दोनों के खिलाफ भड़काया है। अब सिद्धार्थ पक्का उन्हें जॉब से निकाल देगा और ये लड़की उन दोनों के ऊपर इसी बात के लिए हंस रही है। अब उन दोनों को अपने पिछले बिहेवियर पर रोना आ रहा था। जिसे उन्होंने एक ओल्ड फैशन लड़की समझा था, वो सिद्धार्थ के इतनी क्लोज होगी इसका तो उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। तुम दोनों ने क्या कहा था? मैं मीटिंग में हूँ। सिद्धार्थ ने एकदम सीरियस होकर उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। सर, ये आपसे मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी। मजबूरी में हमें इनके सामने एक्सक्यूज देना पड़ा। उनमें से एक ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ओके चलो मान लिया कि तुम्हें अपनी तरफ से इन्हें रोकने के लिए कोई एक्सक्यूज देना पड़ा, लेकिन कुछ भी करने से पहले क्या तुमने एक बार मुझे कॉल करके मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? सिद्धार्थ ने अब गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। उन दोनों में से किसी की भी उसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। सोनल को लगा कि कहीं सिद्धार्थ अपनी बात से पलटकर उन दोनों को जॉब से ना निकाल दे, इसलिए उसने हल्के से सिद्धार्थ का हाथ खींचते हुए उसे गुस्सा ना करने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, एज अ पनिशमेंट मैं तुम्हारी इस मंथ की हाफ सैलरी डिडक्ट कर रहा हूँ। सिद्धार्थ ने सोनल की बात मानकर उन दोनों को जॉब से तो नहीं निकाला, लेकिन वो उन्हें ऐसे बिना कोई पनिशमेंट दिए छोड़ भी तो नहीं सकता था ना। इस पनिशमेंट के बाद उन्हें हमेशा अपनी गलती का एहसास रहेगा। सिद्धार्थ से अगर 2-4 स्ट्रेंजर्स उसके ऑफिस में मिलने के लिए आ भी गए तो वो उन्हें बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन सोनल को उसके लिए उसी के ऑफिस में वेट करना पड़े ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनकर उन दोनों रिसेप्शनिस्ट्स ने भी राहत की सांस ली। सिद्धार्थ ने उन्हें जॉब से नहीं निकाला था, यही बहुत बड़ी बात थी। आगे से अगर मेरी वाइफ यहाँ दोबारा कभी आए ना, और मैं चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्यों ना हो, कोई भी इन्हें मेरे पास आने से रोकेगा नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? सिद्धार्थ ने यह कहकर तो जैसे उन दोनों रिसेप्शनिस्ट्स के ऊपर बिजलियां ही गिरा दी थी। व्हाट? आपकी वाइफ? उन दोनों ने एक साथ हैरानी से मुंह फाड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखा, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। सोनल भी उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। उसने सिद्धार्थ से कहा जरूर था कि वो अब से अननोन लोगों के सामने सिद्धार्थ को अपने हस्बैंड के रूप में इंट्रोड्यूस करवाएगी, लेकिन वो अपने एम्प्लॉइज के सामने इस तरह अपनी मैरिज के बारे में अनाउंस कर देगा,
ये उसने कभी नहीं सोचा था। हालांकि उसे सिद्धार्थ के ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। इनफैक्ट जब सिद्धार्थ ने उसे सबके सामने अपनी वाइफ कहा था ना, तो उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। एक अलग सी खुशी उसे अपने दिल में उठती हुई महसूस हो रही थी, जिसे वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी। अचानक सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे करते हुए कहा, तुम्हें इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, इनकी वजह से ही आज तुम दोनों की जॉब बच गई है, वरना। कहते हुए सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो दोनों ही उसकी बात सुनकर एकदम स्पीचलेस हो गई थी। सिद्धार्थ ने वापस सोनल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉल से बाहर निकल गया। तब तक रोहित वहां गाड़ी लेकर आ चुका था। जब सिद्धार्थ सोनल को लेकर गाड़ी में बैठ गया, तब जाकर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट अपनी शॉकिंग स्टेज से बाहर आई। वाइफ, सनी शादी कब कर ली? उनमें से एक ने झल्लाकर अपना हाथ डेस्क पर मारते हुए कहा, मुझे तो खुद ही सुनकर शॉक लगा यार। हो सकता है वो दोनों आज शादी करने वाले हो। यार अपने तो दिल के अरमान सारी नालियों में बह गए। हम यहाँ फ्रंट डेस्क पर ही बैठे रह गए और ये मिस ओल्ड फैशन आकर बाजी मार ली गई। अब हमारा क्या होगा? दूसरी रिसेप्शनिस्ट ने भी परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने एक झटके में ही उन सबका दिल तोड़ कर रख दिया था। सिद्धार्थ को भी अपने साथ गाड़ी में बैठता देखकर सोनल ने हैरानी से पूछा, अरे तुम भी मेरे साथ आ रहे हो सिद्धार्थ? ऑफिस से बाहर आते ही सिद्धार्थ के चेहरे से सारी सीरियसनेस गायब हो गई थी। उसने एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर पहले तो सोनल को बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी, लेकिन फिर उसे सिद्धार्थ की फिक्र भी होने लगी। आखिर पूरे एक हफ्ते तक वो उसके साथ हनीमून ट्रिप पर था। इतने दिन तक ऑफिस से दूर रहने के बाद डेफिनेटली यहाँ ऑफिस में उसके लिए बहुत सारा काम पेंडिंग होगा। अगर वो उसके साथ ऐसे बीच में ही घर चला जाएगा तो कंपनी का काम कैसे होगा? सिद्धार्थ, वैसे तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित जी है ना, वो मुझे घर तक छोड़ देंगे। तुम अपना काम खत्म कर लो प्लीज। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस की स्माइल और भी बड़ी हो गई थी। वेरी गुड, मेरी स्वीट हार्ट सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे काम का भी इतना ख्याल रखती है। आई एम इम्प्रेस्ड। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन रोहित भी कार में मौजूद था। इस वजह से वो खुलकर सिद्धार्थ से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तो मुझे छोड़कर तुम वापस ऑफिस आने वाले हो? उसने सिद्धार्थ से पूछा। अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपनी ड्रेस की डिजाइन के बारे में कुछ बात करनी थी ना, मैं घर चलकर उसी में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। सिद्धार्थ ने एकदम आराम से जवाब दिया, ओके, लेकिन मैं तो काम में बिजी रहूंगी ना, तो तुम अकेले बोर हो जाओगे। सोनल ने अब थोड़ी परेशानी से जवाब दिया। रियली? सिद्धार्थ को अब हंसी आ रही थी। उसने हल्के से सोनल के बाल बिगाड़ते हुए कहा, तुमने सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे फैशन शो के लिए ड्रेसेस डिजाइन कर दी थी। उसके मुकाबले तो ये काम कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर ये काम तो तुम यूं चुटकी बजाते हुए कर लोगी। सिद्धार्थ और सोनल अपनी बातों में लगे हुए थे और ड्राइविंग करते हुए रोहित का चेहरा लटका हुआ था। आजकल वो जितनी बार भी सिद्धार्थ को सोनल के साथ देखता था ना, उसे न जाने क्यों उन दोनों से जलन होने लगती थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे इस पूरी दुनिया में इकलौता वही सिंगल रह गया है और पूरी दुनिया के कपल्स उसके सामने अपने लव का शो ऑफ करते रहते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए वो चुपचाप ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। जैसे भी हो, वो बस इस वक्त जल्दी से जल्दी उन दोनों को घर पहुंचाकर वापस ऑफिस चले जाना चाहता था। उसे लाइव और ओरिजिनल लव स्टोरी देखने का कोई शौक नहीं था। हाँ ठीक है, वो भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या ये प्यार उसके सामने दिखाना जरूरी है? ये दोनों घर जाकर भी तो अपनी रोमांटिक स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं ना। या फिर सिद्धार्थ साउंड प्रूफ बोर्ड का यूज करके प्राइवेटली भी सोनल से बातें कर सकता है। लेकिन नहीं, अपने देश में तो सिंगल लोगों की फीलिंग्स और उनके दर्द की किसी को परवाह नहीं है। आखिर में जब गाड़ी सिद्धार्थ के घर के सामने आकर रुकी, तब जाकर रोहित ने राहत की सांस ली। जल्दी से अपनी साइड का डोर ओपन कर वो गाड़ी से बाहर आ गया। उसने आगे बढ़कर सोनल के लिए गाड़ी का डोर ओपन कर दिया। जैसे ही सोनल और सिद्धार्थ गाड़ी से बाहर आई, रोहित वापस ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। मगर वो गाड़ी में बैठ पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए उससे कहा, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस सर। रोहित ने एकदम से कंफ्यूज होते हुए जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की, आज तुम्हारी छुट्टी है, ठीक है? सिद्धार्थ की ये बात सुनकर रोहित तो एकदम से सरप्राइज रह गया था। सिद्धार्थ ने बिना मांगे ही उसे छुट्टी जो दे दी थी, उसने तुरंत खुश होते हुए जवाब दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन अगले ही पल जब उसने सिद्धार्थ की आखिरी लाइन सुनी, उसके ऊपर तो जैसे पूरा का पूरा एस्टेरॉइड ही आ गिरा था। इस छुट्टी का कुछ अच्छा इस्तेमाल करो, जाकर अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की खोजो और शादी करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है आजकल तुम्हारे फेस पर जो हर वक्त 12 बजे रहते हैं वो मुझे नजर नहीं आता? ओके सर, आई विल ट्राई। रोहित ने मुंह लटकाते हुए जवाब दिया। अब कोई उसके बॉस को समझाए कि हर किसी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती ना कि सोनल जैसी लड़की खुद चलकर उसके पास आ जाए। अब लड़की कहां से खोजे वो अपने लिए? आखिर में उसने डिसाइड किया कि सिद्धार्थ ने अभी उससे जो कहा था ना, उसे इग्नोर करके वो घर जाकर आराम से अपनी नींद पूरी करेगा। लेकिन अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसकी मॉम का कॉल आने लगा। उसके बाद उन्होंने उसे जो कुछ भी कहा, उससे उसकी सारी नींद एकदम से हवा हो गई। रोहित की मॉम ने उसे आज ये बताने के लिए कॉल किया था कि उन्होंने रोहित की शादी के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी हैं और अगर वो फ्री है तो वो उन लड़कियों के साथ रोहित की मीटिंग फिक्स करवाना चाहती थी ताकि वो खुद ही उन्हें देखकर पसंद कर सके। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सुकून से भरी जिंदगी में आखिर अचानक ये अर्थक्वेक कहां से आ गया। उसने एकदम से इरिटेट होते हुए कहा, मॉम आपको पता तो है आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर उसकी मॉम बुरी तरह भड़क गई। अरे काम करना ठीक है, लेकिन उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना कहां की समझदारी है? हाँ। इसके बाद उन्होंने एक अच्छी इंडियन मॉम की तरह रोहित को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा, अरे कितने अरमान थे मेरे कि मेरे बेटे की शादी होगी, मेरी बहू बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, मैं तेरे बच्चों के साथ खेलूंगी, लेकिन तुझसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। जा तू अपना काम कर ले, अब मैं तुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, अब तो तू मेरे मरने के बाद ही शादी करना। रोहित ने अब परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। अरे मॉम प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे अभी तो मेरे बच्चों के साथ भी खेलना है आपको, है ना? लेकिन उसकी मॉम तो जैसे कुछ और सुनने के मूड में ही नहीं थी। उन्होंने उसे सीधे सीधे ऑर्डर देते हुए कहा, ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, जब तक तू मेरे लिए मेरी बहू नहीं खोज लेता ना, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। हाँ। रोहित ने अब परेशानी से एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मॉम आपको पता है ना, मैं कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। जाहिर है मुझ पर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है मॉम, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है कि मैं अपने लिए कोई लड़की खोज पाऊं। लेकिन उसकी मॉम भी आज जैसे पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी। उन्होंने तुरंत खुश होते हुए कहा, उसकी टेंशन तू मत ले, तू बस हाँ बोल दे, लड़कियां मैं देख लूंगी तेरे लिए। इनफैक्ट मैंने तो तेरे लिए बहुत सारी लड़कियां देख भी रखी हैं। हाँ, कल ही मैं तेरी उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करवा देती हूँ। रोहित ने जब उनकी बात सुनी तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया। उसने जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की, उसकी मॉम ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा,
ओके ओके, अब तुझे बहुत काम होगा ना, तो तू जा पहले अपना काम कर ले। कल तुझे मेरी पसंद की सारी लड़कियों से मिलना भी तो है ना बच्चे। इतना कहकर उन्होंने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ना जाने क्यों आज रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे आज अचानक से पूरी की पूरी कायनात उसकी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। अरे जिसे वो जानता पहचानता तक नहीं था, उसके साथ वो शादी कैसे कर सकता था? वो भी बाकी लोगों की तरह पहले अपने लिए एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑफिस वर्क में इतना ज्यादा बिजी रहता था ना कि उसे किसी और चीज के बारे में सोचने की फुर्सत तक नहीं मिलती थी। वो इस वक्त इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि उसका जोर जोर से रोने का मन हो रहा था, लेकिन इस तरह बीच सड़क पर वो रो भी नहीं सकता था। अपनी मॉम के अलावा इस दुनिया में रोहित का और कोई नहीं था। उसके डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम ने अकेले ही उसे बड़ा किया था। उस टाइम जॉब के साथ घर चलाना उनके लिए कितना मुश्किल होता था कि उसने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए बचपन से ही उसने अपनी स्टडीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसने हर बार अपने अच्छे ग्रेड्स के दम पर स्कॉलरशिप हासिल की और फिर फाइनली उसे कपूर इंडस्ट्रीज में जॉब मिल गई थी। इसके बाद उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो काफी हद तक दूर हो गई थी, लेकिन तब तक उसकी मॉम की हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी। वैसे तो उसकी सैलरी अब लाखों में थी, लेकिन फिर भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो इस कदर उलझ गया था कि उसके दिमाग में कभी किसी लड़की का ख्याल तक नहीं आया। बाद में जब उसने अपने लिए घर खरीदा तो उसके लिए उसे लोन भी लेना पड़ गया। फिलहाल उसकी आधी सैलरी उसकी EMI चुकाने में ही निकल रही थी। हालांकि इस बारे में उसने अपनी मॉम को कभी कुछ नहीं बताया था, तो बेसिकली अब गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। परेशानी में जब उसे कुछ और नहीं सूझा तो आखिर में उसने अपनी गाड़ी एक बार की तरफ घुमा दी। बार काउंटर पर जाकर उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और वहीं बैठकर अपना गम भुलाने की कोशिश करने लगा। वैसे भी सिद्धार्थ ने उसे कल के लिए ऑफिस आने से मना कर दिया था। कम से कम ड्रिंक करने के बाद सारी टेंशन भूलकर उसे रात को अच्छी नींद तो आएगी। ठीक है, कल उसे मॉम की पसंद की हुई लड़कियों से मिलना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में भी अब वो और सोचना नहीं चाहता था। उसने भी अब सब कुछ किस्मत के हवाले कर दिया था। बार में काफी लाउड म्यूजिक बज रहा था। रंग बिरंगी लाइट्स और म्यूजिक के बीच वहाँ कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ रोहित की तरह ड्रिंक करने में बिजी थे। काफी सारी ड्रिंक्स खत्म करने के बाद रोहित पहले से काफी बेटर फील करने लगा था। उसे जब और कुछ नहीं सूझा तो वो बार काउंटर के पीछे खड़े बारटेंडर से ही बातें करने लगा। उसकी उम्र भी लगभग रोहित की जितनी ही थी और वो भी दिखने में काफी स्मार्ट लग रहा था। भाई मुझे क्या लगता है, ये शादी बच्चे ये सब करना जरूरी है क्या? जैसे देखो शादी के पीछे पड़ा रहता है। रोहित ने वाइन का खाली ग्लास उसके सामने पटकते हुए पूछा। अब तक उसे काफी नशा हो गया था। बारटेंडर उस बार में काफी लंबे टाइम से काम कर रहा था। उसे हर रोज ऐसे 2-4 कस्टमर्स तो मिल ही जाते थे जो यहाँ एंजॉय करने कम और अपना गम भुलाने की गरज से ज्यादा आते थे। उसने रोहित की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए पूछा, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई क्या? उसकी बात सुनकर रोहित को हंसी आ गई। अरे गर्लफ्रेंड होगी तो उसे छोड़कर जाएगी ना। बारटेंडर ने जब उसे हंसते हुए देखा तो उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सवाल कर लिया है। उसने फिर पूछा, आप शादी नहीं करना चाहते? कौन कमबख्त शादी नहीं करना चाहता? रोहित ने इस बार भी स्माइल करते हुए जवाब दिया। जाहिर है अब वो उसे पूरी डिटेल्स तो बता नहीं सकता था ना, लेकिन उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी मॉम की बात नहीं टालेगा। अगर वो चाहती हैं कि वो शादी कर ले तो ठीक है, यही सही, कर लेगा वो शादी। तो फिर इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? जस्ट गो अहेड। बारटेंडर ने अपना काम करते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अचानक रोहित के चेहरे पर मायूसी छा गई। तू नहीं समझेगा भाई। उसने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को एक तक देखते हुए धीमी आवाज में कहा और फिर एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। उसने ग्लास वापस काउंटर पर रखकर उस बारटेंडर की तरफ सरकते हुए कहा, एक और। बारटेंडर ने एक बार रोहित की तरफ देखा जिसने नशे के कारण अपनी आधी बॉडी का वेट काउंटर के ऊपर डाल रखा था। उसने वाइन की एक नई बोतल ओपन करते हुए कहा, सर आप पहले ही काफी ड्रिंक कर चुके हैं, आई थिंक आपको अब और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। लेकिन रोहित ने लापरवाही से उसे अपना ग्लास भरने का इशारा कर दिया। इसके बाद बारटेंडर ने उसे और कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके ग्लास को वापस वाइन से भर दिया। आफ्टर ऑल यही उसकी ड्यूटी थी। उसने एक बार रोहित की तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए बोला, एनीवेज अगर आपकी शादी उसी से हो रही है जिससे आप प्यार करते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? रोहित ने ग्लास अपने हाथ में उठाते हुए जवाब दिया, यही तो प्रॉब्लम है, प्यार होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। लेकिन अगर तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं तो क्या होगा? लाइफ की तो लग जाएगी ना। उसकी बात सुनकर पहले तो बारटेंडर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो। उसकी नजर अचानक बार के एंट्रेंस पर चली गई जहां से अभी दो लोगों ने बार के अंदर कदम रखा था। उसने अपने दोनों हाथ काउंटर पर टिकाकर रोहित के करीब आते हुए कहा, क्या पता ये अरेंज मैरिज आगे चलकर आपके लिए लव मैरिज बन जाए। आफ्टर ऑल बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से प्यार होता है। हाँ, अब अगर आपकी किस्मत ही खराब हुई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उसने बार के एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब उन दोनों को ही देख लीजिए। वो लड़की देख रही है जो इस वक्त पप्पू बनारसी के साथ खड़ी हुई है, ये उसकी नई गर्लफ्रेंड है। अब तक न जाने कितनी बार मैं इन दोनों को ही अपने पार्टनर्स चेंज करते हुए देख चुका हूँ। सब बस पैसे का खेल है सर। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको 80 साल की उम्र में भी ऐसी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। अब अगर आप भी अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तो आप भी सेम ट्रैक अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट चेंज योर पार्टनर एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन हमेशा रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते रहने वाले रोहित को बारटेंडर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जाहिर है वो किसी भी रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने में विश्वास रखता था। उसने लापरवाही से ग्लास के साथ खेलते हुए जवाब दिया, सबके अपनी अपनी सोच होती है दोस्त, मैं तो बस। कहते हुए रोहित ने अपनी नजरें उस तरफ घुमाई जिस तरफ बारटेंडर ने अभी उसे देखने का इशारा किया था। जैसे ही उसकी नजर वहां खड़ी लड़की के ऊपर पड़ी उसे ऐसा लगा जैसे उसका आधा नशा तो वैसे ही उतर गया है। रोहित ने बारटेंडर से बातें करते हुए पीछे मुड़कर देखा और सामने का नजारा देखकर बुरी तरह शॉक्ड हो गया। बार के एंट्रेंस पर इस वक्त पायल खड़ी थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की एक बेहद खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसके साथ में एक और आदमी था। ये तो पायल मेहता है, तुम अभी इसी की बात कर रहे थे? रोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बारटेंडर ने अपने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, जरा धीरे बोलिए प्लीज, ये पप्पू बनारसी बहुत गरम दिमाग का आदमी है सर। अगर इसने सुन लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तो ये भी सुना है कि इसके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस हैं।
रोहित ने एक बार फिर से पलट कर पायल की तरफ देखा। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि पायल ऐसे किसी आदमी के साथ घूम रही है। ये पप्पू बनारसी जो कोई भी था, उसकी उम्र कम से कम 50 के आसपास रही होगी। उसने रंग बिरंगी फ्लावर प्रिंट हाफ स्लीव्स वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। उसके गले में सोने की एक मोटी सी चेन पड़ी हुई थी और उसने अपनी आंखों पर काले रंग का चश्मा लगा रखा था। अपनी हुलिये और चाल ढाल से ही वो काफी रंगीन किस्म का आदमी लग रहा था। उसने पायल की कमर पर हाथ रखते हुए उसे करीब खींच लिया और उसे लेकर बार के ऊपर बनी प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। रोहित अब तक गौर से उन दोनों को ही देख रहा था। पायल की ड्रेस बैकलेस और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी थी। उसके कपड़े कुछ वैसे ही थे जैसे बार में डांस करने और ड्रिंक सर्व करने वाली लड़कियों के होते हैं। पायल के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे पप्पू बनारसी का यूं टच करना जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी अनईजीनेस को एक फेक स्माइल के पीछे छिपा रखा था। रोहित को ये सब देखकर अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। पायल इतनी खराब कंडीशन में कब से पहुंच गई? भले ही सिद्धार्थ ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन फिर भी उसके पास नमन तो था ही, और फिर उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी तो अपना अच्छा खासा नाम बनाया था। फिर उसे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? पायल को यहाँ देखकर रोहित सरप्राइज जरूर था, लेकिन उसे उसके लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आखिर आज उसकी जो हालत थी उसकी वजह भी तो वो खुद ही थी। भाई किसी ने सही कहा है, प्रॉब्लम्स को तब तक प्रॉब्लम्स नहीं बनने देना चाहिए जब तक कि प्रॉब्लम्स खुद आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करने लग जाए। अगर मेहता फैमिली ने सोनल को इतना ज्यादा परेशान नहीं किया होता तो शायद सिद्धार्थ इन लोगों को माफ भी कर देता और पायल आज डेफिनेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक शाइनिंग स्टार होती। रोहित ने आज इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। हाँ, जिस काम के लिए उसने इतनी सारी ड्रिंक की थी वो जरूर हो गया था। अब तक वो अपनी सारी टेंशन भूल चुका था और उसका मूड भी पहले से बेहतर था। सो उसे लगा कि अब उसे घर चले जाना चाहिए, लेकिन अभी उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रोहित अचानक ऐसे किसी अटैक के लिए तैयार नहीं था। वो पूरी तरह लड़खड़ा गया। मजेदार बात तो ये थी कि ये कोई लड़की थी। बाहर की डिम लाइट में रोहित को उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसने कैप भी लगा रखी थी। उस लड़की ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, ए यू, तुझे मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और उससे खुद को बचाते बचाते वो यहाँ इस बार में आ गई थी। रोहित ने जब उसकी बात सुनी तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास बंद कर और किस कर मुझे। उस लड़की ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। रोहित वैसे तो बहुत ज्यादा नशे में था, लेकिन अचानक हुए इस इंसिडेंट से अब उसका नशा काफी हद तक उतर गया था। अगर उसे उसके होशो आवाज में किसी ने ये प्रपोजल दिया होता ना तो वो शायद खुशी के मारे बेहोशी हो गया होता, लेकिन फिलहाल नशे में होने के कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर में उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस लड़की के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया और उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला, जस्ट गो अवे फ्रॉम मी। इतना कहकर वो लड़खड़ाते कदमों से बार की एग्जिट डोर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी वो मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि उस लड़की ने दोबारा उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस बार रोहित खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। उसकी पीठ और सिर में तेज चोट आई थी। उसका मन हो रहा था कि उस लड़की को जोर से डांट लगाए, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे अपने लिप्स पर एक सॉफ्ट सा एहसास हुआ। हैरानी से रोहित की आंखें खुली की खुली रह गई। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था इस बारे में मौजूद बाकी लोगों का ध्यान भी इस तरफ चला गया था। कुछ लोग डांस करना छोड़कर उन चारों की तरफ खड़े होकर तालियां और सीटियां बजाने लगे थे। बार में म्यूजिक इतना लाउड था कि जमीन भी उसकी आवाज से हिलती हुई सी महसूस हो रही थी, लेकिन रोहित को तो जैसे इन सब में से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ की फर्स्ट किस ऐसी जबरदस्ती वाली होने वाली है। कुछ देर के लिए तो उसका माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया था, लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि एक लड़की उसके साथ जबरदस्ती किस कर रही है तो फिर वो मन ही मन प्रे करने लगा कि ये लड़की उसे ऐसे ही किस करती रहे। जबरदस्ती सही, आज पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब जो आई थी। न जाने कितनी देर तक वो लड़की उसके साथ जबरदस्ती ये सब करती रही। थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास खड़े लोग चले गए हैं तो अचानक उस लड़की ने रोहित को छोड़ दिया और उठकर जाने लगी। रोहित को ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसका यूज करके उसे फेंक दिया हो। उसने उठने की कोशिश करते हुए उस लड़की की तरफ देखा, लेकिन उस लड़की ने रोहित की तरफ दोबारा देखना तक जरूरी नहीं समझा और वहां से चल दी। रोहित ने जब उसे जाते देखा तो झट से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके पैर पकड़ लिए। एक पल के लिए उस लड़की का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को संभाल भी लिया। ए, क्या कर रहा है? पैर छोड़ दे। उसने रोहित को बुरी तरह डांटते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोड़ नहीं कि मेरी फर्स्ट किस चुराई तुमने। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? नेवर। रोहित ने उसके पैर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा। वो अब भी जमीन पर ही बैठा हुआ था। क्या बकवास किए जा रहा है? छोड़ मुझे। अभी कान के नीचे लगाऊंगी ना तो पूरा नशा उतर जाएगा तेरा। उस लड़की ने अब गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन रोहित उसे किसी भी तरह छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि उसने इस लड़की को क्यों पकड़ रखा था। शायद इसलिए क्योंकि ये उसकी फर्स्ट किस थी। तो तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इतना कहते कहते रोहित की आवाज भारी होने लगी थी। जब उस लड़की ने महसूस किया कि रोहित ने कुछ ज्यादा ही पी रखी है तो उसने खुद से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करना बंद कर दिया और झुककर उसे उठाते हुए बोली, तो ऐसा नहीं मानेगा तू? चल ठीक है, तूने मेरी हेल्प की, बदले में मैं तेरे साथ एक ड्रिंक तो कर सकती हूँ ना। रोहित को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी लड़की उसके साथ ड्रिंक करने को भी तैयार हो गई थी। मतलब कसम से क्या कमाल की लड़की है। उसे चुप देखकर उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक बार फिर से बार काउंटर की तरफ ले गई। आज सुबह से ही सिद्धार्थ नोटिस कर रहा था कि रोहित का बिहेवियर कुछ बदला सा है। नॉर्मली वो हमेशा अपना काम ठीक से करता था, लेकिन आज सुबह से ही उसका ध्यान कहीं और था। सिद्धार्थ उसे जो भी काम करने को कह रहा था या तो वो उसे ठीक से कर नहीं रहा था या फिर करने में बहुत ज्यादा देर कर रहा था। जब उसने रोहित से डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा तो उसने लाने में बहुत ही देर कर दी। जब उसने उसे अपने लिए कॉफी लाने को कहा तो उसने उसमें कुछ ज्यादा ही शुगर ऐड कर दी। यहाँ तक कि मीटिंग में भी उसका ध्यान कहीं और था। सिद्धार्थ से अब उसका अजीब सा बिहेवियर बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। तो आखिर में उसने रोहित को अपने केबिन में बुलाया और एकदम से उसके ऊपर अपने गुस्से का बम फोड़ दिया। रोहित, मैंने तुमसे अगले 2 दिनों का पूरा शेड्यूल तैयार करने को कहा था ना, कहाँ है वो? सिद्धार्थ ने गुस्से में उससे पूछा, लेकिन रोहित ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा। ये देखकर सिद्धार्थ ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी फाइल को डेस्क पर जोर से पटकते हुए कहा, रोहित, ध्यान कहाँ है आज तुम्हारा? रात को बेड पर उल्टा सो गए थे क्या तुम? कब से देखा हूं मैं तुम्हें, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो तुम आज? अचानक उसकी डांट सुनकर रोहित ने स्माइल करना बंद कर दिया और खड़े होते हुए बोला, नो सर, आई एम फाइन। तो फिर मुझे देखकर ऐसी बेहुदा स्माइल क्यों दे रहे हो? देखो रोहित, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूं। मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो यू बेटर गो एंड फाइंड अ सूटेबल गर्ल फॉर योरसेल्फ। सिद्धार्थ ने अब एकदम से इरिटेट होते हुए कहा,
रोहित को जब समझ में आया कि सिद्धार्थ क्या कहना चाह रहा है तो उसके फेस से तुरंत स्माइल गायब हो गई। उसने तुरंत जवाब दिया, सर मैं भी आपको पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि उसने शायद कुछ गलत लाइन चूज कर ली है तो उसने जल्दी से खुद को करेक्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, आई मीन सर बॉस आई रियली लाइक यू बट ऑफ कोर्स जैसा आप समझ रहे हैं मैं आपको उस तरह से बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूं सर। इतना कहकर वो एक बार फिर से सिद्धार्थ की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। सिद्धार्थ ने अब बेबसी से रोहित की तरफ देखा। उसका अपना सिर पीट लेने का मन हो रहा था। रोहित, अब अगर एक बार और तुमने मुझे देखकर स्माइल किया ना तो सीरियसली मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। सिद्धार्थ ने अब झल्लाते हुए कहा, लेकिन रोहित के ऊपर तो जैसे उसकी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। ओके सर कहते हुए वो फिर से हंसने लगा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए अब रोहित की तरफ देखा और एकदम सीरियस होते हुए बोला, रोहित पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी बात से बहुत गहरा शौक लगा है, या फिर तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हारी मॉम की तबीयत कुछ टाइम से खराब थी ना, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। रोहित की फाइनेंशियल कंडीशन सिद्धार्थ से छुपी हुई नहीं थी। रोहित एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अपनी मां के ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती थी। इस वजह से वो काफी सोच समझकर ही पैसे खर्च करता था। पिछले करीब 7 सालों से रोहित सिद्धार्थ के साथ काम कर रहा था। इतने सालों में रोहित ने कभी भी उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था, लेकिन आज का उसका बिहेवियर सच में बहुत ज्यादा अजीब और परेशान करने वाला था। सिद्धार्थ ने आखिर में यही कंक्लूजन निकाला कि शायद किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से रोहित इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि ऐसी अजीब सी हरकतें करने लगा है। रोहित, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, अकेले इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? सिद्धार्थ ने उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर रोहित एकदम से शॉक्ड हो गया था। वो भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि सिद्धार्थ केवल उन्हीं लोगों से इतनी अच्छी तरह से बिहेव करता था जिनकी उसे सच में बहुत ज्यादा परवाह होती थी, वरना उसके सामने वाला किस प्रॉब्लम में है इस बात से सिद्धार्थ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सिद्धार्थ को उसकी कितनी परवाह है ये देखकर अब उसे अपने आज के बिहेवियर पर अफसोस भी होने लगा था। हाँ, वो कल रात की बातें याद करके बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन इसकी वजह से वो आज यहाँ ऑफिस का एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाया था। अगर ऐसा किसी और ने किया होता ना तो शायद अब तक सिद्धार्थ उसे जॉब से निकाल भी चुका होता। लेकिन रोहित को डांटने की बजाय वो तो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। अब उसने एकदम सीरियस होते हुए कहा, नहीं सर, आपने मेरे लिए इतना सोचा वही मेरे लिए बहुत है। मेरी मॉम अब पहले से बेटर हेल्थ कंडीशन है। आई एम रियली सॉरी सर, आज मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा, लेकिन मैं इसी वक्त अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा एंड यस, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। इतना कहकर रोहित उठकर डोर की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलने के बाद डोर क्लोज करने से पहले उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, सर आप बहुत अच्छे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। इतना कहकर उसने डोर क्लोज कर दिया। सिद्धार्थ अभी भी अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा हैरानी से आंखें फाड़ी डोर की तरफ देख रहा था। अभी अभी जो कुछ भी रोहित ने उससे कहा था वो सब उसके सिर के ऊपर से निकल गया था। उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। ये रोहित को क्या हो गया आज, इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा है ये? सोनल जब सिद्धार्थ के लिए लंच लेकर आई तो रोहित की डेस्क के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि वो वहां भी अकेला बैठा बैठा मुस्कुराया जा रहा था। यहाँ तक कि उसे सोनल के आने का भी पता नहीं चला था। हे, रोहित जी को क्या हुआ है? जब मैं यहाँ आ रही थी तो वो अकेले ही बैठकर स्माइल किए जा रहे थे। मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। सोनल ने सिद्धार्थ के केबिन में एंटर करते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने एकदम लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता, पागल तो वो था ही, आज शायद एकदम सीरियस वाला पागल हो गया है। सोनल ने थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे मत बोलो किसी के बारे में। सिद्धार्थ अब अपनी चेयर से उठकर सोनल की तरफ बढ़ गया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आज मेरे लिए क्या स्पेशल लेकर आई हो? सोनल ने लंच बॉक्स निकालकर उसके सामने रखते हुए जवाब दिया, स्पेशल तो कुछ भी नहीं है, आज मैं तुम्हारी पसंद की बस कुछ सिंपल डिशेस ही बनाकर लाई हूँ। सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी सिंपल डिशेस भी मेरे लिए बहुत स्पेशल होती हैं। उसकी बात सुनकर सोनल को हल्की सी हंसी आ गई थी। आज वो अपने साथ थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आई थी ताकि अगर उसे सिद्धार्थ के साथ खाना शेयर भी करना पड़े ना तो खाना कम ना पड़े। सोनल के आ जाने से सिद्धार्थ का बोरिंग लंच आजकल एकदम लजीज और रोमांटिक हो गया था। खाते टाइम वो सोनल के साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लिया करता था। सिद्धार्थ को गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन सोनल आज सैलेड में यही लेकर आई थी। सोनल को खाने में बिजी देखकर सिद्धार्थ ने अपनी प्लेट में से सारी गाजर निकालकर सोनल की प्लेट में डाल दी। ये देखकर सोनल बुरी तरह नाराज हो गई। ये क्या बचपना है सिद्धार्थ, तुम अपना खाना मेरी प्लेट में क्यों डाल रहे हो? तुम्हें पता है ना ये सब मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, चलो फिनिश करो ये सब। लेकिन सिद्धार्थ ने भी उसे एकदम इनोसेंट सी स्माइल देते हुए जवाब दिया, स्वीट हार्ट, मुझे भी पता है कि तुम इतनी गर्मी में मेरे लिए कितनी मेहनत से खाना बनाती हो, मैं तो तुम्हें बस उसका रिवॉर्ड दे रहा हूँ, चलो अब ये सब तुम फिनिश करो जल्दी। सोनल ने अब एक फेक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा रिवॉर्ड ही देना था तो तुमने मुझे वो स्वीट डिश क्यों नहीं दी? हाँ दी तो थी। सिद्धार्थ ने अब और भी ज्यादा प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कब? सोनल ने भी अब हैरान होते हुए पूछा, अरे कल रात मैंने तुम्हें इतनी सारी स्वीट किसेस दी थी, इतनी जल्दी भूल गई तुम? इतना कहकर सोनल के और भी करीब आते हुए उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे कल रात ही क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें और। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सोनल ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। सिद्धार्थ तुम ना बहुत ज्यादा बेशर्म हो गए हो। सिद्धार्थ ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, लो अब मैंने क्या कर दिया, तुम मुझसे और स्वीट किसेस मांग रही हो, तो मैं बस वही देने की बात कर रहा था। सोनल को अब उसके ऊपर सच में गुस्सा आ रहा था। कितनी आसानी से उसने स्वीट डिशेस को स्वीट किसेस बना दिया था। सिद्धार्थ को उसे छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब जब उसे लगा कि वो नाराज हो जाएगी तो उसने गाजर का एक स्लाइस उठाकर अपने मुंह में डालते हुए कहा, तुमने बनाया है इसलिए मैं खा रहा हूँ, वरना मैं तो इसे सीधे डस्टबिन में डाल देता हूँ। सोनल ने अब बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, सो अकॉर्डिंग टू यू तुम्हें मेरी प्लेट डस्टबिन लग रही है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए तुम्हें तो जरूर खानी चाहिए। ये पूरा दिन लैपटॉप और मोबाइल पर ही काम करते रहते हो ना। सिद्धार्थ ने अब खाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए जवाब दिया, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरी आईसाइट बहुत अच्छी है, सो डोंट वरी स्वीटहार्ट। सोनल ने अभी गहरी सांस लेते हुए कहा, ना तुमसे ना बहस करना बेकार है, बहुत जिद्दी हो तुम। सिद्धार्थ ने जब उसे इरिटेट होते हुए देखा तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। थैंक्स फॉर द एडमिरेशन एंड यस आई लव यू सो मच स्वीटहार्ट।
बस बस बस, अभी ज्यादा बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खाने पर ध्यान दो, सोनल ने खाना खाते हुए कहा। वैसे मॉम डैड कब वापस आ रहे हैं? उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? सिद्धार्थ ने राइस का स्पून अपने मुंह से लगाते हुए जवाब दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली जब सिद्धार्थ और सोनल अपने हनीमून ट्रिप से वापस आए थे तो उसके ठीक 2 दिन पहले ही किसी काम से सेजल और उत्कर्ष को सिंगापुर जाना पड़ा था। तो तुम उन्हें कॉल करके उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? सोनल ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ को शायद इस बात से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता था। सो उसने एकदम लापरवाही से जवाब दिया, आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रही हो तुम चाहो तो खुद ही उन्हें कॉल करके पूछ लो। वैसे मुझे पता है कि तुम किस बात के लिए परेशान हो। हवाई से तुम मॉम के लिए अपने साथ जो गिफ्ट लाई हो वही उन्हें देना है ना तुम्हें। तुम्हारी वो गिफ्ट खराब नहीं होने वाले हैं। मॉम अगर 1 हफ्ते बाद भी आएंगी ना तो भी वैसे ही रहने वाले हैं जैसा हम उन्हें लेकर आए थे। और फिर डैड है ना, उन्होंने भी मॉम के लिए सिंगापुर में इतने सारे गिफ्ट्स खरीदे होंगे कि उन्हें वापस आने का टाइम नहीं मिल रहा होगा। सोनल को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। नहीं सिद्धार्थ, वो बात नहीं है। एक्चुअली मैंने एक नई रेसिपी सीखी है। तुम्हें तो पता है ना मॉम को मेरी बनाई डिशेस कितनी पसंद आती हैं, तो मैं बस उन्हें वही बनाकर खिलाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना स्पून वापस प्लेट में डाल दिया और थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओह रियली? अभी भी तुम्हारे पास इतना वक्त होता है कि तुम नई डिशेस की रेसिपी सीख रही हो? हाँ, तुम्हारा डिजाइनिंग का काम कंप्लीट हो गया है क्या? एंड बाय द वे, अगर तुमने ऐसी कोई रेसिपी सीखी भी है तो उसे टेस्ट करने का पहला हक सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अगर तुम फ्री हो भी तो भी अगर तुम नई रेसिपी सीखने के बजाय अपने हस्बैंड को खुश करने के कुछ और नए तरीके सीखोगी ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सोनल ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं अपनी डिजाइनिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूं, ओके? एंड व्हाट डू यू मीन कि मुझे अपने हस्बैंड को खुश करने के तरीके सीखने चाहिए? सिद्धार्थ ने अब अपने हाथ बांधकर एकदम सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, आई मीन कि जब रात को बेड पर तुम मेरे साथ। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोनल ने एकदम से घबराते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। सिद्धार्थ आगे कुछ मत बोलना। लेकिन सिद्धार्थ ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, उसने फिर से कहा, रात को जब मैं तुम्हारे साथ। सोनल ने अब तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसे आगे बोलने से रोक दिया। बस अब और कुछ मत बोलना, ओके? सोनल उसकी बातों से अब तक इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी निकलकर उसके सीने से बाहर आ जाएगा। सिद्धार्थ ने एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी से सोनल और भी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रही थी। सिद्धार्थ, तुम सच में बहुत ज्यादा बेशर्म हो गए हो। सोनल ने थोड़ी गुस्से से जवाब दिया, यार मैं तो तुमसे इतने सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और तुम ओके मुझे बेशर्म कह रही हो? हाँ, सिद्धार्थ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए जवाब दिया। सोनल को अब उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि उसी समय सिद्धार्थ का फोन बजने लगा और फिर उसका ध्यान अपने फोन के ऊपर चला गया। उसने एक बार स्क्रीन की तरफ देखा और फिर फोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो मॉम, उसने फोन को टेबल पर रखते हुए कहा। हेलो सिद्धू बेटा, कैसा है तू? मैं और तेरे पापा कल तक वापस आ जाएंगे। हाँ, सेजल ने एकदम से खुश होते हुए कहा। यस मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ कहना है आपको? सिद्धार्थ ने जानबूझकर ऐसे शो किया जैसे अब वो सेजल का कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला है। सेजल ने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, ओ हेलो हेलो, खबरदार जो तुमने कॉल डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, समझा? तो आपको जो बोलना है प्लीज जल्दी बोलो ना, मेरे पास टाइम नहीं है मॉम। सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन सेजल के ऊपर उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा, सिद्धू बेटा, तुझे पता है उत्कर्ष मुझे लेकर सिंगापुर गए थे। उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। यहाँ के लोकल मार्केट्स की ना बहुत सारी चीजें खरीदी है हमने और मैंने अपनी सोना के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं। तो तू कल उसे लेकर हमारे घर आ जाना प्लीज, मुझे वो सारी चीजें सोना को दिखानी है प्लीज। सेजल ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप उसी से इस बारे में बात क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी आपकी फेवरेट बेटी तो वही है ना। मुझे तो आपने साइड बेटा बना कर रखा हुआ है, तो आप मुझसे क्यों बात कर रही हैं? सिद्धार्थ ने बोरियत से जवाब दिया, लेकिन जवाब में फोन पर सेजल की परेशान सी आवाज गूंजी। मैंने सोना को कॉल करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है बेटा। सेजल की बात सुनकर सोनल ने झट से अपने पर्स से अपना फोन निकालकर चेक किया। वाकई उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई थी। इट्स ओके, वो इस वक्त मेरे साथ ही है, आप खुद ही उससे बात कर लो। उसकी बात सुनकर सेजल ने तुरंत खुश होते हुए कहा, सुना बेटी, हम लोग कल सुबह ही वापस आ जाएंगे। तुम सिद्धू के साथ कल सुबह ही घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ ओके मॉम, मैं जरूर आऊंगी। सोनल ने भी खुश होते हुए जवाब दिया। कुछ देर और उन दोनों से उनकी ट्रिप के बारे में बात करने के बाद सेजल ने उन दोनों को अपना ख्याल रखने को कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, तुम बार बार अपना फोन क्यों ऑफ कर लेती हो? मुझे लगा था तुम डिजाइनिंग पर कंसंट्रेट करने के लिए ऐसा करती हो, लेकिन अभी तो तुम कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे हो, फिर फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? सोनल उसका सवाल सुनकर थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ सच बताना ही ठीक समझा। वो एक्चुअली मेरा मोबाइल बहुत पुराना हो गया ना, इसलिए इसकी बैटरी कुछ ही देर में डेड हो जाती है। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया था। तो तुमने अब तक नया फोन क्यों नहीं खरीदा? पिछले काफी टाइम से वो जब भी उसे कॉल करता था हर बार उसका फोन स्विच ऑफ ही आता था। कई बार तो उसे सोनल से बात करने के लिए घर के लैंडलाइन पर कॉल करना पड़ता था। सोनल को खुद से नजरें चुराते देखकर उसने कहा, मैंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया तो था, तुमने अब तक उसका यूज नहीं किया ना। सोनल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर अब सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा था। सोनल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो वो तुम खरीद सकती हो, फिर भी तुम। लेकिन आखिर में उसने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। सोनल ने जब देखा कि सिद्धार्थ अब इस बात के लिए उस पर नाराज हो रहा है तो उसने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं सिद्धार्थ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें तो पता ही है ना, पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे बस वक्त ही नहीं मिला। मैं अपनी फ्लावर शॉप पर भी जाने लगी हूँ और फिर मुझे यूनिवर्सिटी के लिए ड्रेसेस डिजाइन करने का काम भी तो करना था ना। मुझे लगा कुछ दिन मैं इस फोन से काम चला लूंगी, लेकिन उसके बाद जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं एक न्यू फोन ले लूंगी। हालांकि सोनल को भी पता था कि उसने सिद्धार्थ के सामने जो एक्सक्यूज दिया है वो बहुत ही बेकार है। सिद्धार्थ कुछ देर तक गुस्से में उसकी तरफ देखता रहा और फिर बोला, जब बहाना बनाना नहीं आता है तो बनाती क्यों? कितना टाइम लगता है नया फोन लेने में? 2 मिनट लगेंगे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने में। सोनल ने अब बेबसी से उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, सिद्धार्थ, मैं तो तुम्हें बस सच ही बता रही थी ना। ठीक है, तुम इसी वक्त जाकर अपने लिए एक नया फोन खरीद लो। सिद्धार्थ ने लगभग उसे ऑर्डर देते हुए ये बात कही थी। उसे इस बात पर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था कि शादी के इतने दिन बीत जाने के बावजूद अब भी सोनल उसके पैसे यूज नहीं करना चाहती थी। उसने सोनल को अपना क्रेडिट कार्ड काफी पहले दे दिया था, लेकिन सोनल ने इतने दिनों में सिर्फ एक बार ही उसका यूज किया था।
वो भी अपने लिए नहीं बल्कि सिद्धार्थ के लिए शर्ट खरीदनी थी, इसलिए। क्रेडिट कार्ड का कोई यूज ना होते देखकर सिद्धार्थ ने कुछ टाइम पहले उसे घर और दूसरी चीजों के लिए कैश अमाउंट भी दिया था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि उन पैसों का भी कोई यूज कर रही थी वो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सोनल किस तरह की लड़की है। सिद्धार्थ के फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग और सेलिब्रिटीज शामिल थे, लेकिन वो भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो सारे लोग उसके आसपास सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उसके पास पैसा और पावर है। जरूरत पड़ने पर वो फाइनेंशियली उनकी हेल्प भी करता था। तो जनरली उसके साथ ये होता था कि लोग उसके पास आकर उससे रिक्वेस्ट करते थे कि सिद्धार्थ उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर दे, और फिर ये सिद्धार्थ के मूड पर डिपेंड करता था कि उसे उनकी बात माननी है या नहीं। लेकिन आज लाइफ में पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था कि उसके कहने के बावजूद कोई लड़की उसके पैसे खर्च करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। इस बात से वो काफी हर्ट भी हुआ था। आखिर एक आदमी किसके लिए पैसे कमाता है? इसीलिए ना कि वो जिससे प्यार करता है उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन सोनल तो अपनी किसी भी जरूरत में उसे शामिल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोनल ने अब तक उसे पूरी तरह अपनाया ही नहीं है। सिद्धार्थ, अभी क्या जरूरत है? मैं अपनी ड्रेसेस डिजाइनिंग वाले प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद ले लूंगी ना, सोनल ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रही थी कि जब उसे अपने डिजाइनिंग प्रोजेक्ट के बाद में पेमेंट्स मिलेगी तो वो उन पैसों से अपने लिए एक न्यू फोन ले लेगी। सिद्धार्थ ने भी बिना कुछ सोचे फौरन उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुम इसी वक्त जाकर अपने लिए एक न्यू फोन लोगी। अगर मैं तुम्हें किसी इमरजेंसी में कॉल करना चाहूंगा और तुम्हारा फोन ऑफ हो जाएगा तो मैं तुमसे कैसे कॉन्टैक्ट कर पाऊंगा? हाँ, ये सोचा है तुमने? बस नो मोर डिस्कशन। सोनल ने अब परेशानी से भरकर एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ओके ओके फाइन, मैं कल ले लूंगी। अब ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिद्धार्थ ने अब नाराज होते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ, अगर तुम ऐसे जिद करते रहोगे ना तो मैं कल से तुम्हारे लिए लंच लेकर ऑफिस नहीं आऊंगी। हाँ, अब सोनल ने भी उसे धमकी भरे अंदाज में कहा। हालांकि सिद्धार्थ के ऊपर उसकी इस धमकी का कोई खास असर नहीं हुआ। इट्स ओके, मैं बिना खाए भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बिना बात किए नहीं रह सकता, इसलिए अपने न्यू फोन को तुम आज और अभी ही लोगी। सोनल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर सिद्धार्थ ने अब उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, स्वीटहार्ट प्लीज मेरी बात मानिए ना, मैंने तुमसे शादी की है, कोई मजाक थोड़ी ना किया है। तुम्हारी हर खुशी और जरूरत का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुना, मैं जानता हूँ तुम किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे जरूर इस बारे में बात करो। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मैं तुम्हारी हर जरूरत में तुम्हारे काम आना चाहता हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे यह हक ही नहीं दिया। आई एम श्योर फ्यूचर में तुम बहुत सक्सेसफुल होने वाली हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी यही सोनल रहोगी। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा। सोनल बस चुपचाप एक टक उसकी आंखों में देखते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए आगे कहा, यार हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच किसी भी तरह की कोई भी दीवार रहे। बाकी हस्बैंड्स की तरह ही मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे पैसे खर्च करे, हर महीने मेरे क्रेडिट कार्ड पर लाखों रुपए के बिल आए। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दो यार। अगर मेरी बीवी पैसे खर्च नहीं करेगी तो आखिर मेरे इतने सारे पैसे कमाने का फायदा ही क्या है? उसकी ये आखिरी बात सुनकर सोने को जोर की हंसी आने लगी थी। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली है, जिसके पास पैसे के सिवा और कुछ है ही नहीं। सिद्धार्थ ने अब एक गहरी सांस लेकर उसे एक टाइट हाथ देते हुए कहा, वैसे मेरे पास पैसों से भी ज्यादा कीमती कुछ है। सोनल को हैरानी से अपनी तरफ देखते देखकर सिद्धार्थ ने चुपते हुए उसके फोरहेड पर किस कर लिया। तुमसे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर सोनल तो जैसे अपनी पलकें भी झपकाना भूल गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। क्या सच में सिद्धार्थ उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगा है? उसने भी अब सिद्धार्थ को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं हमारे बीच कोई दीवार खड़ी नहीं करना चाहती। मैं बस दूसरी चीजों में इतना बिजी थी ना कि न्यू फोन लेना भूल गई। आई एम सॉरी। सिद्धार्थ ने भी अब फाइनली स्माइल करते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, अब अपनी गलती सुधारने का टाइम है। सोनल ने अब सिद्धार्थ से अलग होते हुए पूछा, अब तो मैं जाऊं? अब सिद्धार्थ के इतना समझाने के बाद उसकी बात से इनकार करने का कोई मतलब तो था ही नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सोनल कुछ कह पाती उससे पहले ही केबिन का डोर नॉक करने की आवाज आई और डोर ओपन करते हुए रोहित अंदर आ गया। अब सर, यूएस वाले क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग फिक्स हो गई है, अभी 10 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। सिद्धार्थ ने नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये तो मुझे अब बता रहे हो, मीटिंग फिक्स करने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकते थे? रोहित ने अब परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए उन दोनों की तरफ देखा। डेफिनेटली उसने उन दोनों को डिस्टर्ब किया था, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सोनल ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, सिद्धार्थ मैं चली जाऊंगी, तुम जाकर मीटिंग अटेंड करो। सिद्धार्थ ने अब जलती हुई नजरों से रोहित की तरफ देखा। जाहिर है उसे इस वक्त रोहित के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। बेटा रोहित, तू तो गया आज। रोहित ने मन ही मन अपने लिए प्रे करना शुरू कर दिया था। उसे इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ ने सोनल से कहा, डोंट वरी, तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। और मैंने तुमसे फोन लेने को कहा है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ फोन ही खरीदोगी, तुम्हें जो भी चाहिए सारी शॉपिंग कर लेना। ओके, मेरे लिए पैसे बचाने की तो सोचना भी मत। आई होप आज मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगी। सिद्धार्थ, मैं अगर पूरी जिंदगी भी शॉपिंग करती रहूंगी ना तो भी तुम्हारा अकाउंट खाली नहीं होने वाला। एंड डोंट वरी, मैं अपनी जरूरत का सारा सामान ले लूंगी। ओके बाय, कहते हुए सोनल वहां से निकल गई। सोनल वहां से निकलकर मॉल चली गई। उसने वहां से अपने लिए एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। उसके बाद उसने अपने लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कुछ डेकोरेटिव पीसेस भी खरीदे। इसके बाद वो वहीं से घर के लिए निकल गई। घर आने के बाद उसने जल्दी से चेंज किया और किचन की तरफ जा ही रही थी कि आशा ने उसे आकर बताया कि कोई उसे मिलने आया है। सोनल को उसकी बात सुनकर हैरानी हुई, इस वक्त उससे मिलने कौन आ सकता है? सोनल जब लिविंग रूम में पहुंची तो अपने सामने खड़े आदमी को देखकर वो थोड़ी सरप्राइज रह गई थी। उस आदमी ने फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी और अपनी बात करने के अंदाज से वो एकदम प्रोफेशनल लग रहा था। हेलो मिसेस कपूर, नाइस टू मीट यू, उसने एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन सोनल अभी कंफ्यूजन में ही थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैम, मुझे सिद्धार्थ सर ने यहाँ भेजा है, उन्होंने आपके लिए कुछ कपड़े पसंद किए हैं, मैं बस आपको वही दिखाने के लिए लाया हूँ। सोनल उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। सिद्धार्थ ने तो उसे इस बारे में कुछ भी बताया नहीं था। इस आदमी ने उसके जवाब का वेट किए बिना ही एक बार क्लैप किया और तुरंत दो लोग वहां कुछ सामान लेकर आ गए। उसके सामने इस वक्त ब्रांडेड कपड़ों से सजे 3 शेल्फ्स रखे हुए थे।
इनमें हर ओकेजन के लिए ड्रेसेस मौजूद थी। स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल वेयर, सूट और यहाँ तक कि नाइट गाउन्स की भी कलेक्शंस उसमें शामिल थी। इसके साथ ही मैचिंग शूज और स्नीकर्स का भी पूरा कलेक्शन आ नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने टेबल पर अलग अलग साइज की ढेर सारी ज्वेलरीज के बॉक्सेस भी टेबल पर सजा दिए थे। सारे बॉक्सेस ओपन थे ताकि सोनल आसानी से सारी ज्वेलरीज को देख सके और उनमें से अपनी पसंद की ज्वेलरी सेलेक्ट कर सके। सोनल को तो अभी ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। इतना सारा सामान देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शाही महल में पहुंच गई है और वहां के किंग ने उसके लिए इतने सारे तोहफे भिजवा दिए हैं। सोनल खुद भी फैशन डिजाइनर थी। उसे इन सारी चीजों को देखकर समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के एकदम लेटेस्ट डिजाइन के प्रोडक्ट्स थे। उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो अभी तक मार्केट में आ ही नहीं थे। उन्हें सिद्धार्थ ने एक्सक्लूसिवली उसके लिए डिजाइन करवाया था। मैम, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो ब्रांडेड है, लेकिन कुछ को सर ने स्पेशली आपके लिए तैयार करवाया है। ये सब आपको परफेक्टली फिट आएंगे। अगर आप कहें तो मैं ये सब आपके रूम में रखवा दूं। उस आदमी ने एकदम पोलाइटली सोनल से पूछा। सोनल तो अभी हैरानी से अपनी आंखें फाड़ी उन सारी चीजों को ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसके लिए इतना सारा सामान भिजवा दिया था कि उससे उसका आधा लिविंग रूम भर गया था। उसकी बात सुनकर वो जैसे अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आ गई। ओके, आप रखवा दीजिए, थैंक यू। सोनल ने अब एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया। शुक्र है वो लोग खुद ही उसके रूम में सारा सामान रखने को तैयार हो गए थे, वरना अगर वो खुद ये काम करती तो सारा सामान रखते हुए उसे रात हो जाती। सामान रखकर वो सब कुछ ही देर में चले गए थे। बाकी वो सारे लोग इस काम में एक्सपर्ट थे। कुछ ही देर में उन लोगों ने पूरे वार्डरोब को एकदम अच्छे से अरेंज कर दिया था। सोनल अभी हैरानी से आंखें फाड़ी अपने वार्डरोब को देखे जा रही थी। सिद्धार्थ ने जिन लोगों को भेजा था उन्होंने सोनल के सारे कपड़े, शूज और एक्सेसरीज को सिद्धार्थ के सामान के साथ ही एकदम नीटली अरेंज कर दिया था। सोनल ने जब अपना सामान सिद्धार्थ के रूम में शिफ्ट किया था तभी उसने अपना सारा सामान उसके वार्डरोब में ही रखा था, लेकिन तब उसके पास बहुत कम कपड़े थे और जो थे वो बहुत सिंपल से थे। सिद्धार्थ के इस तोहफे से ज्यादा उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि वो अब इस दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की थी जिसे सिद्धार्थ ने अपने दिल में जगह दी थी। वो इस बात से बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी कि सिद्धार्थ उसकी इतनी केयर करता है। अभी वो वार्डरोब के सामने खड़ी ये सब सोच रही थी कि पीछे से सिद्धार्थ की आवाज आई, ऐसे क्या देख रही हो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। सोनल ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। सिद्धार्थ शायद अभी अभी रूम में आया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सिद्धार्थ ने उसे पीछे से हक करते हुए पूछा। ये सब तुमने कब करी था सिद्धार्थ? मुझे तो तुम्हें इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। सोनल ने धीरे से पूछा। सिद्धार्थ अगर उसके लिए रोड साइड से सस्ती सी टी-शर्ट भी खरीदता ना तो वो कपड़े भी उसके दिल के इतने ही करीब होते। यहाँ तो सिद्धार्थ ने उसके लिए ये सारी चीजें तैयार करने में अपनी काफी मेहनत लगा दी थी, फिर भला सोनल को ये सब पसंद कैसे नहीं आता? सोनल जब अपने सामान के साथ सिद्धार्थ के रूम में शिफ्ट हुई थी ना, तब सिद्धार्थ उसका सामान देखकर शॉक हो गया था। उसके पास इतना कम सामान था कि सब कुछ आराम से सिर्फ एक सूटकेस में आ गया था। हालांकि वो ये बात जानता था कि सोनल सादगी पसंद है और उसे बहुत ज्यादा कपड़ों या ज्वेलरी का शौक नहीं है। इनफैक्ट वो जो कुछ भी पहनती थी ना, सिद्धार्थ को वो उसी में बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी वाइफ का खाली वार्डरोब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो उसने नेक्स्ट डे ही सोनल के लिए ये सारा सामान ऑर्डर करवा दिया था। मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हारे लिए ये सारी चीजें ऑर्डर की थी। मैंने कहा भी था कि मुझे सारा सामान जल्दी चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी देर से डिलीवरी की है। सिद्धार्थ ने अब प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ना चाहते हुए भी सोनल को उन दोनों रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ गई। जब वो दोनों सोनल के सस्ते कपड़ों और फैशन सेंस का मजाक बना रही थी तो सोनल ने सब कुछ सुन लिया था। उसने पूरा हिचकिचाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत चीप प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, इसलिए तुमने मेरे लिए इतना सब? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिद्धार्थ ने उसे डांट लगा दी। यार तुम सच में स्टूपिड हो क्या? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? सोनल ने अब अपना सिर झुकाते हुए धीरे से पूछा। तो फिर तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों खरीदा? सिद्धार्थ ने एक बार वार्डरोब की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, रियली तुम्हें ये सब बहुत ज्यादा लग रहा है, मगर मुझे तो ये अभी बहुत कम लग रहा है। सोनल को चुप देखकर उसने उसका हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहा, सोनल, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी ड्रेसेस पसंद नहीं थी। तुम चाहे जो भी पहनो तो मेरे लिए हमेशा खूबसूरत रहोगी, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर ओकेजन पर तुम सेम ही ड्रेस पहनकर जाओ। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हर तरह की ड्रेसेस अरेंज की हैं। तुम इन सब का यूज अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकती हो। आई थिंक ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मेरी गलती है कि मैंने ये सब इतने दिनों के बाद नोटिस किया, इसलिए तुम्हें आज ये सब सरप्राइजिंग लग रहा है, बट एक्चुअली इट्स माय ड्यूटी। अब समझ आया, स्टूपिड। सिद्धार्थ ने प्यार से उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। सोनल ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। वो तो इसी बात से खुश हो गई थी कि सिद्धार्थ को वो अपने पुराने कपड़ों में भी अच्छी लगती थी। वैसे मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे लिए हर 2-3 महीने में ऐसे ही ढेर सारी शॉपिंग कर लिया करूंगा। अब तुम खुद तो ये सब खरीदने वाली हो नहीं। कहते हुए उसे हल्की सी हंसी आ गई थी। फिर उसने वार्डरोब की तरफ एक नजर डालते हुए कहा, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मुझे तुम्हारे लिए ये सब ज्यादा दिनों तक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा खुद का भी एक ब्रांड होगा और फिर हमारी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े ही पहनेगी। इतना कहकर उसने सोनल को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, तो क्या ख्याल है, हमारी फैमिली की ड्रेस डिजाइनर बनना चाहेंगे आप? आपके डिजाइन किए हुए कपड़ों की फर्स्ट 100 सेट्स मैं अभी से बुक कर रहा हूँ। सोनल को उसकी बात सुनकर जोरों से हंसी आ रही थी। रियली? तो मैं आपके लिए तभी काम करूंगी ना जब आप मुझे इसके लिए पे करेंगे। ओके मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर। सोनल ने भी एकदम मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं तो अपना सब कुछ तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर ले आया। लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हें कुछ और देना है। अपने रूम में लेकर आने के बाद सिद्धार्थ ने उसके हाथ में एकदम छोटा सा व्हाइट कलर का बॉक्स रख दिया। सोनल ने हैरानी से उस बॉक्स को उलट पलट कर देखा, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। ये क्या है? सोनल ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। खुद ही खोलकर देख लो। सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ जवाब दिया। सोनल ने उस बॉक्स को खोला और अंदर एक और व्हाइट कलर का बॉक्स निकला। उस पर लिखे ब्रांड का नाम देखकर ही सोनल को अंदाजा लग गया था कि ये मोबाइल फोन है। एक और मोबाइल? हाँ। सोनल ने एकदम से शॉक्ड होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ, एक और फोन लेने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारे कहने पर फोन तो ले लिया था ना। सोनल ने उस फोन की तरफ देखा जो उसे सिद्धार्थ ने गिफ्ट किया था। ये व्हाइट कलर का ही फोन था जिसमें छोटे छोटे क्यूट से डायमंड्स लगे हुए थे। उसकी डिजाइनिंग देखकर ही समझ में आ रहा था कि इसकी कीमत लाखों में होगी। सोनल को पिंक कलर की चीजें ज्यादा पसंद आती थी, सो उसने आज दोपहर में अपने लिए पिंक कलर का ही फोन चूज किया था। एंड ऑनेस्टली उसे वो फोन बहुत ज्यादा क्यूट लगा था। तुम्हें पसंद आया? मैंने रोहित से कहकर स्पेशली तुम्हारे लिए ये वाला फोन मंगाया है। सिद्धार्थ ने उसे वो फोन दिखाते हुए कहा। लेकिन सोनल ये फोन देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उल्टा उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा,
अगर तुम्हें ये फोन खरीदना था तो तुमने मुझे फोन खरीदने के लिए क्यों भेजा? इतना कहकर उसने सिद्धार्थ के हाथ से फोन लेकर उसे वापस बॉक्स में रख दिया। मुझे नहीं चाहिए, इसे रिटर्न कर दो। एक्सक्यूज मी? सिद्धार्थ ने भी अब थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने अगर एक बार कोई सामान खरीद लिया तो बस खरीद लिया। अगर वो मुझे बाद में भी ना पसंद आए ना तो मैं उसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ, लेकिन उसे रिटर्न नहीं करता। लेकिन उसे रिटर्न करना इम्पॉसिबल, और इस फोन को तो मैं डस्टबिन में बिल्कुल भी नहीं डालने वाला हूँ। ये तुम्हारे लिए है और इसे तुम ही यूज करोगी। वहां पर मुझे फोन नहीं पसंद। सोनल ने अब एकदम इरिटेट होते हुए जवाब दिया। उसे सिद्धार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ ने पहले तो आज उसके मना करने के बावजूद उसे इतनी गर्मी में फोन लेने जाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद अब वो खुद भी उसके लिए एक और फोन लेकर आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बस उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। सोनल, ये वाला फोन ज्यादा बेटर है, क्या प्रॉब्लम है इसे यूज करने में? लेकिन सोनल ने भी एकदम बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे वही वाला फोन यूज करना है जो मैं खुद लेकर आई हूँ। सिद्धार्थ ने अब एक गहरी सांस लेकर परेशानी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम ना पहले ही अच्छी थी, इतनी आसानी से मेरी हर बात मान लेती थी, हमारे अंदर भी बीवियों वाले नखरे आने लगे। हाँ। सोनल ने उसे एक फेक स्माइल देते हुए कहा, रियली? लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें अगर खुद ही मुझे फोन खरीद कर देना था तो फिर मुझे फोन खरीदने के लिए क्यों कहा? तुम जानबूझकर परेशान कर रहे हो ना मुझे, और फिर मुझे अपना वाला फोन ज्यादा पसंद है। लो खुद ही देख लो इसे। कहते हुए सोनल ने दोनों फोन्स को एक साथ अपने हाथ में पकड़ते हुए सिद्धार्थ को दिखाया, ताकि वो खुद ही कंपेयर करके देख सके कि दोनों में से कौन सा वाला फोन ज्यादा बेटर है। सिद्धार्थ ने जब उसके हाथ में पकड़ा हुआ पिंक कलर का फोन देखा ना तो उसने अपना सिर पीट लिया। सिद्धार्थ का तो मन हो रहा था कि सोनल को इसी वक्त प्यार से बताए कि वो कितनी बड़ी वाली इडियट है, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोनल जो फोन खरीद कर लाई थी वो स्टाइल और फीचर दोनों के ही मामले में इस फोन के सामने कुछ भी नहीं था। बेसिकली सोनल ने उस फोन को सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि उसका कलर पिंक था। वैसे तो उसे सोनल की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे हस्बैंड की तरह सॉरी बोलना ही बेटर समझा। ओके, सब मेरी गलती है, मैंने खुद जाकर तुम्हारे लिए फोन ही नहीं खरीदा। अरे मैं मीटिंग में बिजी था तो मैंने रोहित को फोन लाने के लिए भेज दिया था। अगर मैं खुद फोन लेने के लिए गया होता तो डेफिनेटली मैं भी तुम्हारे लिए पिंक कलर का फोन ही लाता। बाद में मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल भी गया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब किया है। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना तो तुम जितना चाहो मुझे डांट सकती हो, लेकिन ये फोन तो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। मैंने ये फोन तुम्हारे लिए इसलिए भी लिया है क्योंकि इसमें लोकेशन ट्रैक करने का फीचर है। उसकी बात सुनकर सोनल ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए पूछा, सिद्धार्थ तुम मुझ पर नजर रखना चाहते हो? सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, तुम्हें ही बार बार बिना बताए गायब हो जाने की आदत है ना, मैं बस उससे परेशान हो गया हूँ। अब एटलीस्ट इस फोन की हेल्प से मैं जब चाहे तुम्हारी लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। एक्चुअली आज दोपहर में सोनल के जाने के बाद सिद्धार्थ के पास बलदेव खुराना का कॉल आया था। घुमा फिरा कर उसे बस यही समझाना चाह रहे थे कि किंजल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसलिए सिद्धार्थ उसे माफ कर दे और वापस इंडिया आकर अपनी स्टडीज पूरी करने दे। हालांकि सिद्धार्थ ने उनकी रिक्वेस्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी बात सुनकर उसे सोनल के लिए ऐसा फोन खरीदने का आइडिया जरूर आया जिससे वो हर वक्त सोनल की लोकेशन को ट्रैक कर सके। और आखिर में जो फोन उसने सोनल के लिए खरीदा था उसमें लोकेशन ट्रैकिंग फीचर के साथ और भी बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स थे। एंड बाय द वे, सिद्धार्थ ने सोनल के गले में अपना हाथ डालते हुए कहा, लोकेशन ट्रैकिंग के अलावा इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। जैसे अगर तुम्हें अपने लिए कोई सामान खरीदना है या फिर फ्लाइट की टिकट्स बुक करवानी है तो तुम उन्हें इसमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और फिर तुम्हारा सारा काम यूं चुटकी बजाते हो जाएगा। रियली? सोनल ने एकदम सरप्राइज होकर फोन को उलट-पलट कर देखते हुए पूछा, ऐसा कोई फीचर तो मैंने किसी फोन में फर्स्ट टाइम सुना है। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही महंगा फोन खरीद लिया है सिद्धार्थ। तुम्हारे लिए मैं हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें ही लेकर आता हूँ स्वीटहार्ट। सिद्धार्थ ने एकदम प्राउडली जवाब दिया, तुम काम क्यों नहीं करती? अपने लिए कुछ ऑर्डर करके देख लो। सोनल ने खुश होते हुए उस फोन के फीचर्स को देखना शुरू किया। उसी वक्त सिद्धार्थ का फोन बजने लगा। तुम कुछ ऑर्डर करो, तब तक मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ बाहर बालकनी में चला गया। हेलो अमन, आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा था तू आजकल हॉस्पिटल में ही फीमेल डॉक्टर्स के साथ फैमिली प्लानिंग कर रहा है। हाँ, कहाँ है आजकल तू? सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा, लेकिन अमन कुछ परेशान सा लग रहा था। यार मजाक के मूड में नहीं हूं मैं, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब तक सिद्धार्थ को भी एहसास हो गया था कि अमन आज बहुत ज्यादा सीरियस मूड में है। उसने अपने लिए एक सिगरेट निकाली और एक कश लगाता हुआ बोला, क्या बात है यार, इतना परेशान क्यों है तू? जो भी बात है साफ साफ बोल दे। वो मुझे पूछना था कि क्या उस दिन पार्टी के बाद तू प्रिया से मिला है? कुछ पता है आजकल कहाँ पर है वो? अमन ने भी एकदम सीरियस होते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सिगरेट के कश लगाते हुए सिद्धार्थ के हाथ रुक गए थे। उसने आप थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन, प्रिया मिसिंग है? लेकिन अमन ने उसकी बात का सीधे सीधे कोई जवाब देने की बजाय उससे फिर से सवाल किया, देख अगर तुझे इसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दे। नहीं, मुझसे तो नहीं मिली वो। सिद्धार्थ ने भी एकदम सीरियस होते हुए कहा, ओके फिर अगर तुझे इस बारे में कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बता देना। अमन ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ओके श्योर, लेकिन बात क्या है अमन, सब ठीक तो है? सिद्धार्थ को भी फिक्र होने लगी थी। अमन पहले तो कुछ देर खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, वो शायद मुझसे नाराज हो गई है। प्लीज अगर तुझे इसके बारे में कुछ भी पता चले ना तो मुझे जरूर बताना। अमन ने उसे एक बार फिर से याद दिलाते हुए कहा। सिद्धार्थ को भी लगा कि शायद अमन उससे खुलकर पूरी बात नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। तूने उसे कॉल किया? अरे किया था ना। अमन ने अब डिसअपॉइंटमेंट से भरी आवाज में जवाब दिया। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है यार। सिद्धार्थ ने अब उसे प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करते हुए कहा, तू कहे तो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके उसकी लोकेशन निकलवा सकता हूँ। मगर अमन ने तुरंत उसे मना कर दिया, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकार में बात और बढ़ जाएगी। शायद वो भी गुस्से में है इसलिए कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती है। आई होप वो वापस जल्दी आ जाएगी। आई होप सो, ऐसे भी वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, तू टेंशन मत लेना, आ जाएगी वो। सिद्धार्थ ने भी उसे रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अमन की टेंशन भी अब कुछ हद तक कम हो गई थी। थैंक्स यार, बट प्लीज अगर तुझे कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? अमन ने एक बार फिर से उसे याद दिलाते हुए कहा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिद्धार्थ अभी वहीं बालकनी में खड़ा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसी भी क्या बात हो गई कि प्रिया इतनी नाराज हो गई। और अमन, आज से पहले उसने कभी भी अमन को प्रिया के लिए इतनी ज्यादा फिक्र करते हुए नहीं देखा था। सोनल अगले दिन काफी जल्दी रेडी हो गई थी। सेजल ने उसे कपूर मैंशन जो बुलाया था वहां जाने के लिए वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। उसने वार्डरोब खोला और सोचने लगी कि उसे आज क्या पहनना चाहिए। काफी सोचने के बाद उसने अपने लिए बेहद खूबसूरत सी येलो कलर की साड़ी निकाल ली। शादी के बाद ये आज पहली बार था जब सोनल ने साड़ी पहनी थी, और वैसे भी अपनी सासू माँ से मिलने जाने के लिए इससे बेहतर ड्रेस और क्या होती।
साथ में उसने लुक लाइक मैचिंग ज्वेलरीज भी पहन ली थी। जैसे ही सोनल रेडी हुई, पीछे से सिद्धार्थ भी उठकर आ गया। उसने जब सोनल को साड़ी में देखा तो एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया। इस वक्त वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सिद्धार्थ को भी लगा कि सोनल के लिए ये सारी चीजें खरीद कर उसने कोई गलती नहीं की है। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। उसने सोनल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कॉम्प्लीमेंट दिया। आज सुबह सुबह सोनल का ये रूप देखकर सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा दिन बन गया हो। सोनल ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं रहा है तो उसने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो? भूल गए मॉम ने हमें आज घर जाने को कहा है, प्लीज जल्दी करो ना। सोनल ने अब उसके करीब आते हुए कहा, मगर उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे एक झटके से अपने करीब खींच लिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसे किस करते हुए सिद्धार्थ के हाथ उसकी कमर पर से होते हुए उसकी पूरी बॉडी पर फिसलने लगी थी। जब सोनल को यह महसूस हुआ तो उसने एकदम से घबराते हुए सिद्धार्थ को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? सिद्धार्थ ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे जल्दी करने को कहा था। क्या क्या बोले जा रहे हो सिद्धार्थ? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि। सोनल उसकी बात सुनकर रोने वाली पोजीशन में आ गई थी, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसे झुकते हुए अपनी बाहों में उठाया और लाकर बेड पर लेटा दिया। ओह सॉरी, मुझे लगा तुम इसकी बात कर रहे हो, सिद्धार्थ ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। सोनल आज सच में सिद्धार्थ के दिमाग के अंदर झांक कर देखना चाहती थी। आखिर इस आदमी के दिमाग में चलता क्या रहता है? ये कोई वक्त है ऐसी चीजों का? सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे, हमें देर हो जाएगी। सोनल ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मगर सिद्धार्थ ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नेवर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडमायर योर ब्यूटी, सो यू बेटर कोऑपरेट विद मी। वैसे भी अभी हमारे पास बहुत टाइम है। उसके बाद उसने आगे सोनल को और कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। सोनल बहुत मेहनत से अच्छी तरह से रेडी हुई थी, लेकिन एक ही पल में सिद्धार्थ ने उसकी पूरी मेहनत खराब करके रख दी थी। मन ही मन वो सिद्धार्थ के ऊपर बुरी तरह चिल्ला रही थी। काफी देर बाद जब सिद्धार्थ ने उसे छोड़ा तो उसके अंदर बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ ने जब उसे ऐसे मुंह लटकाए देखा तो प्यार से उसके गालों को टच करते हुए बोला, आई नो, बहुत थक गई हो तुम, थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाती? सोनल को भी उसकी बात सही लग रही थी, लेकिन जब उसे याद आया कि उसे अभी कपूर मैंशन जाना है तो वो सब कुछ भूलकर बेडशीट से खुद को कवर करते हुए एक झटके से उठकर बैठ गई। नहीं, आज मॉम और डैड सिंगापुर से वापस आने वाले हैं ना, मुझे उनके पास जाना है। इतना कहकर उसने एक बार घड़ी की तरफ नजर डाली और फिर इरिटेट होते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिद्धार्थ ने चेंज करते हुए एक बार अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और फिर बोला, स्वीटहार्ट, अभी सिर्फ 8:30 बजे हैं और वैसे भी मॉम और डैड जो फ्लाइट से आ रहे हैं वो 11 बजे लैंड होने वाली है, तो हम लेट कैसे हो सकते हैं? सोनल उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। उसने गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आने लगी। वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हें ये बात ना बताने से मेरा बहुत फायदा हुआ है, सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट की बटन्स बंद करते हुए जवाब दिया। उसकी हंसी देखकर सोनल को उसके ऊपर और भी तेज गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में अपने पास रखा पिलो उठाया और उसे सिद्धार्थ के ऊपर दे मारा, लेकिन इस चक्कर में उसने बेध्यानी में बेडशीट छोड़ दी थी। सिद्धार्थ ने झट से पिलो को कैच कर लिया। इसके बाद उसने और भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सोनल की तरफ देखते हुए कहा, स्वीटहार्ट, अगर तुम ऐसे ही मेरे सामने रहोगी ना तो मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगा। सोनल को पहले तो उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि सिद्धार्थ कंटिन्यूअसली उसकी बॉडी की तरफ देख रहा है तो उसने एकदम से घबराकर वापस खुद को बेडशीट से कवर कर लिया। तुम्हें ऑफिस जाना है ना, जाओ ना प्लीज, मुझे नींद आ रही है। सोनल ने अब इरिटेट होकर बेडशीट से खुद को सिर से पैर तक कवर कर लिया। सोनल सीरियल से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाई थी। सुबह भी वो जल्दी जाकर रेडी हो गई थी और फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने जो कुछ भी किया उसके बारे में तो बात करना ही बेकार था। सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, बाय द वे, आज सुबह ऑफिस में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे खत्म होने में काफी टाइम लग जाएगा, तो तुम प्लीज मेरे लिए लंच लेकर ऑफिस आ जाना। शाम को हम वहीं से साथ में जाकर मॉम डैड से भी मिल लेंगे, ओके? मैं नहीं आने वाली हूँ, आज तुम भूखे रहोगे। सोनल अब भी उससे बुरी तरह नाराज थी, लेकिन सिद्धार्थ को उसकी नाराजगी पर भी प्यार आ रहा था। अपने इतने प्यारे से हस्बैंड को इतना टॉर्चर करोगी तुम? मुझ जैसा हैंडसम, इंटेलिजेंट, पावरफुल, लविंग और केयरिंग हस्बैंड कहाँ मिलेगा तुम्हें? सोनल को जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने बेडशीट से अपना फेस बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हें अपनी मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहा है? मुझे सच में नींद आ रही है। सिद्धार्थ ने उसके करीब आकर उसके फोरहेड पर एक किस किया और फिर उसे बाय बोलकर वहां से निकल गया। दोपहर में जब सोनल रोज की तरह सिद्धार्थ के लिए लंच लेकर ऑफिस आई तब तक उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी। लंच करने के बाद सिद्धार्थ ने उसे घर जाने से मना कर दिया था। ऑफिस की टाइमिंग खत्म होने में अभी भी काफी टाइम था। इतनी देर में सोनल बोर होने लगी थी। सिद्धार्थ के ऑफिस में बैठकर वो वहां पर मैगजीन्स को उलट पलट कर देखने लगी, लेकिन वो सारी बिजनेस मैगजीन्स थी। कुछ ही देर में बुरी तरह उब जाने के बाद उसे नींद आने लगी थी। आखिर में वो उसके लिए ऑफिस से निकलकर उसके प्राइवेट लाउंज में चली गई। वहां बैठकर टीवी देखते हुए उसे नींद आ गई थी। सोनल वहां कब तक सोती रही उसे पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ के कॉल से जब उसकी नींद खुली तब तक शाम के 5 बज चुके थे। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। जल्दी से उठकर रेडी होने के बाद वो सिद्धार्थ के पास नीचे पार्किंग एरिया में चली गई। इसके बाद वो दोनों वहां से कपूर मैंशन के लिए निकल गए। सिद्धार्थ आज खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। कपूर मैंशन पहुंचने के बाद उसने गाड़ी से वो सारे गिफ्ट्स निकाले जो सोनल ने हवाई में खरीदे थे। उसने वो सारे गिफ्ट्स लाकर सोनल के हाथ में दे दिए। अरे ये सब तुम मुझे क्यों दे रहे हो? हम साथ में भी तो मॉम को प्रेजेंट कर सकते हैं ना? सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। जवाब में सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ कहा, क्योंकि ये सारे प्रेजेंट्स तुमने खुद स्पेशली मॉम और डैड के लिए चुने हैं तो इसलिए उन्हें देने का हक भी सिर्फ तुम्हारा है। ये सुनकर सोनल को हंसी आ गई। सिद्धार्थ कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता है। अभी उन दोनों ने डोरबेल बजाई भी नहीं थी कि सेजल ने आकर डोर ओपन कर दिया। मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों आ गए होगे। पता है सुबह से अब तक कितनी बार मैं आकर चेक कर चुकी हूँ, इतनी देर से क्यों आए हो तुम दोनों? सेजल ने आते ही उन दोनों के ऊपर एक नजर डालते हुए कहा। सोनल ने तुरंत झुकते हुए सेजल के पैर छुए। सेजल ने उसे आशीर्वाद देते हुए तुरंत अपने गले से लगा लिया और बोली, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ मैं अपनी सोना से। आई मिस यू सो मच मेरा बच्चा। सिद्धार्थ ने अब थोड़ी नाराजगी से सेजल की तरफ देखते हुए कहा, बस सोनल को ही मिस किया आपने, मुझे मिस नहीं किया आपने। सेजल ने एक बार बेरुखी से उसकी तरफ देखा और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, शादी के बाद बेटा वैसे भी बेटा कहाँ रह जाता है, और फिर मेरा बेटा तो बहुत पहले ही मेरे हाथ से निकल गया था, मैं तो कब का भूल भी गई तुझे। सिद्धार्थ ने अब बुरी तरह चिढ़ते हुए सेजल की तरफ देखा। मॉम,
ऐसा कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ? लेकिन सेजल ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सोनल का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोली, आज जाओ शोना बेटा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। अंदर आने के बाद उसने एक बार किचन की तरफ नजर डाली और फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुझे पता भी है तुझसे मिलने कौन आया है? सेजल ने अभी अभी जो बर्ताव सिद्धार्थ के साथ किया था उससे वो अभी तक नाराज था, सो उसने भी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए बोला, आई डोंट केयर, मुझे किसी से नहीं मिलना। उसकी इरिटेशन देखकर सेजल को अब उसके ऊपर हंसी आ रही थी। उसने जानबूझकर सिद्धार्थ को सुनाते हुए सोनल से कहा, सुनो बेटा, तुम्हें लगता तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लग जाता है, पता नहीं तुमसे दिन भर कैसे झेलती हो, मैं तो 5 मिनट में ही इससे परेशान हो जाती हूँ। सिद्धार्थ ने अब गुस्से में कुछ जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि किचन से किसी लड़की की आवाज आई, आंटी सिद्धार्थ आ गया क्या? सिद्धार्थ ने जब ये आवाज सुनी तो वो एक कदम भी आगे बढ़ाना भूल गया था। किचन के दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का पंजाबी सूट पहन रखा था। उसके कॉपर और ब्राउन कलर के कर्ली बाल उसके कंधों पर आकर बड़ी ही खूबसूरती के साथ झूल रहे थे, जिस वजह से वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने इस वक्त एक व्हाइट कलर का एप्रन भी पहन रखा था, जिससे सिद्धार्थ को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो किचन में कुकिंग कर रही थी। सिद्धार्थ को हैरानी से एकटक किचन की तरफ देखते देखकर सेजल ने तुरंत जवाब दिया, तुझे पता है सुड्डू, आज का पूरा दिन अनन्या ने अकेले ही रेडी किया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना अच्छा खाना बना लेती है। मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी अनन्या के ऊपर ही जमी हुई थी। उसके हाथ में इस वक्त फ्राइड फिश की प्लेट थी। उसने प्लेट लाकर टेबल पर रख दी और धीमे कदमों से चलते हुए सिद्धार्थ के पास आ गई। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो तुम? एकदम सही टाइम पर आए हो तुम, मैंने अभी अभी सारी डिशेस कंप्लीट की हैं, आई होप यू लाइक इट। सोनल ने अब गौर से अनन्या की तरफ देखा। वो उससे पहली बार मिल रही थी। अनन्या वाकई बहुत खूबसूरत थी। बात करने के अंदाज से भी वो काफी फ्रेंडली लग रही थी। सिद्धार्थ अब तक एक टक उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसने अब तक एक वर्ड भी नहीं कहा था। इस वजह से अनन्या अब काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने सिद्धार्थ के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, सिद्धार्थ मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलोगी नहीं? सिद्धार्थ अब फाइनली अपने शॉकिंग स्टेज से बाहर आ गया था। तुम वापस कब आए? उसने एकदम बेरुखी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सेजल ने जब सिद्धार्थ का ये बर्ताव देखा तो उसने थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक तो ये बेचारी इतने दिनों के बाद घर आई है और तू इससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, और क्या यही खड़ी खड़ी सारी बातें करनी है? अरे जल्दी चलकर डिनर कर ले, मुझे बहुत भूख लगी है सुडू। अनन्या ने भी एक स्माइल के साथ सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ सिद्धार्थ पहले डिनर कर लो, फिर हम आराम से बातें करेंगे। लेकिन जैसे ही अनन्या का हाथ सिद्धार्थ के हाथ से टच हुआ, सिद्धार्थ ने एक झटके से उससे अपना हाथ दूर कर लिया। इसके साथ ही वो एक कदम पीछे भी हट गया, जैसे उसे अनन्या के टच करने से करंट लग गया हो। अनन्या को उससे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा उतर गया। सोनल भी ये सब देखकर हैरान हो गई थी। अभी अभी तो सिद्धार्थ इतने अच्छे मूड में था, फिर अचानक वो इतना ज्यादा रूड बिहेव क्यों कर रहा है? क्या हो गया है तुझे, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? सेजल ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, आजा चलकर कुछ खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? लेकिन सिद्धार्थ ने अब एकदम सख्ती से अनन्या की तरफ देखते हुए जवाब दिया, थैंक यू सो मच मॉम, लेकिन आज मैं यहाँ कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ। इतना कहकर उसने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकेंगे। उसकी बात सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे। सेजल ने जब ये देखा सिद्धार्थ सचमुच वहां से जा रहा है तो उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए उन दोनों का रास्ता रोक लिया। तुझे क्या हो गया सुडू, ऐसे कैसे वापस जा रहा है? ठीक है तुझे कुछ नहीं खाना तो, लेकिन मैं सोनल को यहाँ से ऐसे भूखे नहीं जाने दूंगी। सेजल की बात सुनकर सिद्धार्थ के कदम रुक गए। उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हम आज रात कहीं बाहर डिनर कर सकते हैं? सोनल की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसने एक बार सेजल की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें जाकर अनन्या के ऊपर ठहर गई। अपनी आंखों में आंसू लिए वो अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वो कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही अनन्या ने सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैंने बहुत मेहनत से आज का पूरा डिनर रेडी किया है, एटलीस्ट टेस्ट तो कर लो। उसकी बात सुनकर गुस्से से सिद्धार्थ की मुट्ठियां कस गई। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसी वक्त हॉल में उत्कर्ष की आवाज गूंजी, ये क्या बचपना है सिद्धार्थ, अनन्या यहाँ पर हमारी मेहमान है, उसने तुम्हारे लिए यहाँ पूरा दिन इतनी मेहनत की है और कुछ नहीं तो उसके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करो। ये क्या तरीका है उसके साथ बात करने का? एफर्ट्स जैसे से दूसरे के। कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। अनन्या की आंखों में आंसू देखकर वो आगे और कुछ भी नहीं बोल पाया था। सेजल यहाँ किसी का भी मूड नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से जाकर अनन्या को साइड हाथ देते हुए कहा, अनु बेटा तुम्हें तो पता है ना सुड्डू को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत है, प्लीज हाँ उसकी बात का बुरा मत मानना। इतना कहकर उसने तिरछी नजरों से सोनल की तरफ देखते हुए उसे सिद्धार्थ को मनाने का इशारा किया। सेजल का इशारा समझकर सोनल ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ बाहर जाने के बजाय हम यहीं पर डिनर नहीं कर सकते? जाहिर है सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि सोनल ने जल्दी से उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सिद्धार्थ मुझे सच में बहुत भूख लग रही है, आज दोपहर में भी मैंने ठीक से लंच नहीं किया था, प्लीज मान जाओ ना। आखिरकार ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ सोनल के कहने पर वहां रुक गया। डाइनिंग एरिया में आने के बाद सिद्धार्थ की नजर बचाकर सेजल ने धीरे से सोनल का हाथ प्रेस करते हुए उसे थैंक यू भी बोला। जवाब में सोनल ने बस एक स्माइल दे दी। सिद्धार्थ वहां रुकने को तैयार भले ही हो गया था, लेकिन वो कुछ भी खा नहीं रहा था। डाइनिंग टेबल पर सेजल और अनन्या एक साथ एक तरफ बैठे हुए थे और सिद्धार्थ और सोनल दूसरी तरफ उन दोनों के ठीक सामने बैठे हुए थे। अनन्या का अब तक सोनल की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। अब उसे सिद्धार्थ के बगल में बैठे देखकर उसने सेजल से पूछा, आजी ये लड़की कौन है, मैंने इसे पहचाना नहीं। जब सिद्धार्थ यहाँ आया था तब भी उसकी नजर सोनल के ऊपर पड़ी थी, लेकिन तब उसने सोनल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी उसके हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स को देखकर उसे लगा था कि शायद वो सिद्धार्थ की कोई हेल्प होगी। बाद में सिद्धार्थ के रूड बिहेवियर के कारण वो इस बारे में पूछना भूल ही गई थी, लेकिन अब उसे सिद्धार्थ के बगल में बैठे देखकर वो सरप्राइज रह गई थी। इनफैक्ट सिद्धार्थ सिर्फ सोनल के कहने से ही यहाँ रुका था और अभी भी जो कुछ भी उसने थोड़ा बहुत खाया था वो भी सोनल ने ही उसे खिलाया था। ऐसे में उसे ये सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन। खाना बहुत टेस्टी बना था, इसलिए सेजल डिनर को बहुत एंजॉय करते हुए खा रही थी। अनन्या का सवाल सुनकर खाते हुए उसके हाथ रुक गए। उसने एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर बोली, ओह सॉरी मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, वैसे सुड्डू ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं क्या? अनन्या ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ नजर डाली जो अब अपने फोन में बिजी हो गया था। उसने वापस सेजल की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आंटी सिद्धार्थ ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ओह मुझे लगा था इसने कम से कम अपने फ्रेंड्स को तो इस बारे में बताया होगा, बट इट्स ओके। मैं ना सुना बेटे, ये अनन्या है, ये सिद्धार्थ और अमन सब बचपन के फ्रेंड्स हैं और तुम्हें पता है ये भी तुम्हारी तरह बहुत टैलेंटेड है।
सोनल ने उसकी बात सुनकर एक स्माइल के साथ अनन्या की तरफ देखकर उसे हालू बोला। सेजल ने अब वापस अनन्या की तरफ मुड़ते हुए कहा, और ये सोनल है। इसके आगे सेजल कुछ कह पाती कि सिद्धार्थ ने तेज आवाज के साथ बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, ये है मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर। यस, शी इज माय वाइफ। सिद्धार्थ इतनी देर से तो खामोशी से बैठा हुआ था, लेकिन अब उसे और चुप नहीं रहा गया। आज उसने अनन्या के सामने प्राउडली सोनल को अपनी वाइफ बताया था। वहीं अनन्या उसके मुंह से ये वाइफ वर्ड सुनकर इतनी शॉक्ड हो गई थी कि उसके हाथ से स्पून छूटकर नीचे गिर गया था। अरे बेटा संभल कर, सेजल ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। आई एम सॉरी आंटी। अनन्या ने अब एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ अपना स्पून उठाते हुए जवाब दिया। उसके बाद उसने एक बार फिर से सिद्धार्थ की तरफ नजर डाली और कोशिश करके एक हल्की सी स्माइल देते हुए बोली, वो मुझे पता नहीं था, तुमने शादी कब कर ली? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं तुमने? अनन्या कल रात को ही इंडिया वापस आई थी। सिद्धार्थ और उसके पेरेंट्स से मिले उसे काफी टाइम हो गया था, सो आज दोपहर वो यहाँ सेजल से मिलने आ गई थी। यहाँ आने के बाद जब उसे पता चला कि आज शाम सिद्धार्थ यहाँ डिनर के लिए आने वाला है, तो वो भी यहीं रुक गई थी। उसने बहुत मेहनत से सिद्धार्थ की पसंद का खाना बनाया था, लेकिन सिद्धार्थ का बिहेवियर देखकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम अनन्या ने सिद्धार्थ की इग्नोरेंस झेली थी, वरना वो हमेशा अनन्या के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। इसलिए आज के उसके इस बिहेवियर को देखकर उसे अपने दिल में एक टीस सी उठती हुई महसूस हो रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद सिद्धार्थ उससे नाराज है, क्योंकि उसने एक बार नहीं कई बार सिद्धार्थ का दिल तोड़ा था। लेकिन अब उसकी मैरिज के बारे में जानकर खुद अनन्या को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ ने एक बार अनन्या के हाथों की तरफ देखा जो अब कांप रहे थे। उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई। उसने अनन्या के ऊपर तंज कसते हुए कहा, इट्स ओके, अगर कुछ चीजें बाहर वालों को पता ना भी हो तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग खाना छोड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे थे। सेजल ने अब नाराज होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। सुड्डू, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने तुरंत खुद को संभालते हुए एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, इट्स ओके आंटी। सिद्धार्थ जितने रूड तरीके से अनन्या से बात कर रहा था ना, उसे देखकर सोनल को अनन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने टेबल के नीचे से ही सिद्धार्थ के पैरों में हल्के से मारते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने पहले तो चौंकते हुए उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जल्दी खाना खत्म करो। सेजल ने जब देखा कि यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा भारी होता जा रहा है, तो उसने सब कुछ शेयर करने की कोशिश करते हुए कहा, आज का खाना कितना टेस्टी है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो प्लीज सब लोग बातें करना बंद करो और खाने पर ध्यान दो। कितना कहते हुए उसने झट से अनन्या के प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, अरे अनु बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, रुको मैं खुद ही तुम्हें सर्व कर देती हूँ। इसके बाद सेजल ने सोनल की तरफ देखते हुए कहा, सुनो बेटा, प्लीज तुम बुरा मत मानना, आज मैं तुम्हें सर्व नहीं कर पाऊंगी। अनन्या आज हमारे घर की मेहमान है ना, तो आज मैं उसकी केयर करने वाली हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारा हस्बैंड तो है ही, है ना? इट्स ओके मॉम, आई वोंट माइंड दैट। सोनल ने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया। अनन्या पहले भी अक्सर सिद्धार्थ के घर आया करती थी। सेजल हमेशा उससे बहुत प्यार से मिलती थी। इनफैक्ट सेजल तो हमेशा कहती थी कि अनन्या उसकी बेटी जैसी है और वो चाहती है कि अनन्या यहीं हमेशा उसके पास रहे। लेकिन आज सोनल के आने के बाद सेजल का भी बिहेवियर उसके लिए चेंज हो गया था। लेकिन जैसे ही सोनल सिद्धार्थ की वाइफ बनी ना, वैसे ही सेजल के लिए भी अनन्या इस घर की मेहमान बन गई थी। ऐसा कहने के पीछे हालांकि सेजल की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अनन्या को सेजल के ये वर्ड्स अंदर तक चुभ गए थे। आखिर में डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ एक कड़वा घूंट पीते हुए उसने कहा, थैंक यू आंटी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इससे खाने का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर रंजीत भी यहाँ हमारे साथ होते ना तो और भी मजा आता। अरे हाँ, मैं तो पूछना भूल गई, रंजीत कहाँ है? सेजल ने प्यार से उसके गालों को टच करते हुए कहा। अनन्या भी अब फाइनली थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी एक्चुअली वो आजकल अपने एग्जीबिशंस में बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो आ नहीं पाया। उत्कर्ष अब तक तो चुपचाप खाना खा रहे थे, लेकिन रंजीत का जिक्र होने के बाद उन्होंने भी उन दोनों की बातचीत में थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, वैसे ये रंजीत अपनी एग्जीबिशंस खत्म होने के बाद क्या करने वाला है? उसे यहीं रुकना है या वापस जाना चाहता है वो? अनन्या ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अंकल ये तो उसने अभी तक नहीं बताया, मे बी एग्जीबिशंस खत्म होने के बाद वो कुछ टाइम के लिए यहीं रुक जाए। उत्कर्ष ने खाना खाते हुए संतोष के साथ अपना सिर हिलाया और फिर अनन्या की तरफ देखते हुए बोले, वैसे वो आजकल कहाँ रुका हुआ है, घर पर या होटल? अनन्या ने अब थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, नहीं अंकल, वो घर नहीं जाना चाहता, बीती बातें उसे आज भी परेशान करती हैं, इसलिए घर जाने की बजाय वो होटल में ही रुका है। उसकी बात सुनकर सेजल ने सजेस्ट करते हुए कहा, मुझे तो बहुत अफसोस होता है उस बेचारे बच्चे के लिए, इतने सालों से वो अकेला ही रह रहा था। अनु बेटा, अगर वो अपने घर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, वो चाहे तो यहाँ हमारे साथ कपूर मैंशन में रुक सकता है, इस तरह उसका भी मन लगा रहेगा। अब आपका क्या ख्याल है उत्कर्ष? उत्कर्ष ने अब एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं खुद उससे इस बारे में बात करूंगा, अगर वो यहाँ आकर रहना चाहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल चीजें जैसी चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलने देना ठीक होगा, मैं उसे किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहता। सेजल ने अब उत्कर्ष से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, उत्कर्ष आप डिनर के बाद रंजीत को कॉल करेंगे ना, दोपहर में वो अनन्या को छोड़ने यहाँ तक आया भी था, लेकिन उस वक्त इतनी जल्दबाजी में था कि मेरे कहने के बावजूद वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ तक कि एक कप चाय भी नहीं पी उसने। पता नहीं कैसे ये लड़का अपना ध्यान रखता होगा, ये तो अच्छा है कि अनन्या उसके साथ है, वो उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। इतना कहकर सेजल ने प्यार से अनन्या के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, बहुत कम लोगों को उनके बचपन का प्यार मिल पाता है अनु, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। हाँ, मैं तो कहती हूँ अब तुम दोनों भी सुड्डू की तरह जल्दी से शादी करके घर बसा ही लो। सेजल की बात सुनकर अनन्या शर्मा सी गई थी। उसने एक बार अपनी नजरें उठाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और धीरे से बोली, जी आंटी, मैं बात करूंगी रंजीत से इस बारे में। वेरी गुड, सेजल ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा और फिर उत्कर्ष की तरफ मुड़ती हुई बोली, ओ उत्कर्ष, आप प्लीज वो मुझे फिश करी पास करेंगे, अनन्या ने बहुत टेस्टी बनाई है। उत्कर्ष तुरंत सेजल को खाना सर्व करने लगे। सोनल अब तक चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन रंजीत का नाम सुनकर वो थोड़ी चौंक गई थी। न जाने क्यों उसे ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन दिमाग पर काफी जोर डालने के बावजूद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अनन्या ने जब देखा कि सिद्धार्थ डिनर टेबल पर बैठे होने के बावजूद खाना खाने के बजाय अपने फोन में बिजी है, तो उसने उसे टोका, सिद्धार्थ तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो?
उसकी बात सुनकर खाते हुए अचानक सबके हाथ रुक गए और सबकी नजरें जाकर सिद्धार्थ के ऊपर रुक गई। सिद्धार्थ ने जब सबको ऐसे अपनी तरफ देखते देखा तो उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप सब? एंजॉय योर डिनर, ओके? सेजल ने भी उसकी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं सुट्टू, पर तू कुछ क्यों नहीं खा रहा है? तेरी प्लेट में सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अरे खा के तो देख, अनु ने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया है। अनन्या ने भी सारी डिशेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बनाई थी, तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया? सिद्धार्थ चुपचाप अपनी नजरें झुकाए अपने फोन की तरफ देखता रहा। उसने अनन्या की बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। ये देखकर उत्कर्ष ने अब थोड़ी सख्त आवाज में कहा, रहने दो उसे, अगर उसे नहीं खाना है तो किसी को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सोनल ने आज पहली बार उत्कर्ष को सिद्धार्थ के ऊपर सचमुच नाराज होते हुए देखा था। सबको खाने में बिजी देखकर सोनल ने एकदम धीमी आवाज में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, सिद्धार्थ तुम्हें सच में भूख नहीं है क्या? सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए बोला, ना ये चावल कुछ ज्यादा ही करें, मुझसे खाया नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर सोनल ने एक बार हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर सिद्धार्थ को देखा और फिर उसकी प्लेट में रखे चावल की तरफ देखा। ऑब्वियसली चावल बहुत अच्छी तरह से पके हुए थे। जाहिर है सिद्धार्थ बस बेमतलब ही नखरे दिखा रहा था। अनन्या ने जब सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसने तुरंत उसकी तरफ सलाद की प्लेट बढ़ाते हुए कहा, इट्स ओके, अगर चावल अच्छे नहीं बने हैं तो मैंने इतनी सारी डिशेस बनाई है, तुम कुछ तो खा लो, तो तुम ये सालत खाकर देखो। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत प्लेट वापस अनन्या की तरफ सरका दी। कि बहुत ऑयली है, मैं इतना ऑयली नहीं खाता। अब तो सोनल को वाकई लगने लगा था कि शायद सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो गया है। सालत में ऑयल की केवल कुछ ही बूंदें यूज हुई थी और वो उसे बहुत ज्यादा ऑयली लग रहा है। अनन्या भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा साथ हो गई थी। लेकिन इस वक्त अगर सिद्धार्थ के इन नखरों से कोई सबसे ज्यादा परेशान हो रहा था तो वो उत्कर्ष थे। अगर इस वक्त सोनल और अनन्या यहाँ नहीं होते ना तो डेफिनेटली वो सिद्धार्थ की जमकर क्लास लगाती थी। लेकिन इन दोनों के सामने वो कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे। तुम्हें कुछ और खाना है? सिद्धार्थ ने आप सोनल की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल ने अपने सामने बैठे बाकी 3 लोगों के ऊपर एक नजर डाली जो उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। उसे लगा कि अगर उसने अपना खाना खत्म कर लिया तो सिद्धार्थ शायद उसे लेकर इसी वक्त यहाँ से निकल जाएगा। सो उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ बस थोड़ा सा और, आई होप यू डोंट माइंड। सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओके तुम खा लो। इतना कहकर अपना सूट ठीक करते हुए वो उठकर खड़ा हो गया। हाँ आई एम सॉरी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं ये सब खाना नहीं खा पाऊंगा, आप लोग प्लीज डिनर एंजॉय कीजिए। इतना कहकर वो लिविंग रूम की तरफ चला गया। अनन्या उसे रोकना चाहती थी लेकिन अब तक के उसके बिहेवियर को देखने के बाद ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।